मेरे बेटे और चेंग सिंह बचपन के दोस्त हैं। इन 3 सालों में वायुचुन हर बार हैचिंग आता है तो वह उसके साथ रहता है। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हें शर्म आती है तो जल्दी से मेरे बेटे से तलाक ले लो। मेरे बेटे से चिपके मत रहो। ऐसा नहीं होगा, वायुचुन ने कहा था। वह हैचिंग आया था सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए। उसने साफ कहा था उसकी माँ को बच्चों की याद आ रही थी, इसलिए वह बच्चों को हैचिंग ले गया। उसने साफ कहा था मुझसे शादी करके वह मेरे साथ अच्छे से रहेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने साफ साफ बात करें। युवन युवन देखो, मम्मी हमें देखेगी। हमने उनके लिए पीस बनाया है, वह कितनी खुश होगी। कितना सुंदर है। पापा ने कहा हम मम्मी को एक सरप्राइज दे। मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। तो बच्चे अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। टुअन टुअन, तुम मम्मी को कैसे मार सकते हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? पापा ने तुमसे कहा था घर पर अच्छे से रहने के लिए। यह चिंगजिंग मम्मी के लिए है। पीस अगर तुमने छू लिया और टूट गया तो क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि पापा तुम्हें बाहर नहीं ले जाना चाहते। काम बिगाड़ने वाले, हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। चिंगजिंग माँ। वायुचुन, क्या तुमने बच्चों को पहले ही चिंगजिंग को मम्मी कहना सिखा दिया है? मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी? तुम यहाँ कैसे? हमारी यह छोटी सी जगह आप जैसे बड़े आदमी को नहीं संभाल सकती। माँ, मैंने आधे साल से बच्चों को नहीं देखा है। बच्चों की जन्म देने वाली माँ होने के नाते क्या मुझे भी हक नहीं है उन्हें देखने का? तुम किस लायक हो? अगर तुमने उस समय चाल न चली होती और चेंग सिंह को नहीं भगाया होता तो मेरा बेटा पहले ही चेंग सिंह के साथ होता। अब यह घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जाओ यहाँ से। भले ही मेरा स्वागत न हो, लेकिन मुझे ही वायुचुन से खुद सुना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? वायुचुन, जल्दी वापस आ जाओ। शेंशु वायु फिर घर आ गई है मुझे परेशान करने। मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसी बहू कैसे मिल गई? शेंशु वायु, क्या तुम अपनी राजकुमारी वाली हरकतें छोड़ सकती हो? जल्दी बीजिंग वापस जाओ। अगर तुमने मेरी माँ को फिर बीमार किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरी चाहत एक्साइयोजिंग जैसी बहू है। मुझे कुछ जोरदार उपाय करने होंगे ताकि शेंशु वायु का मन टूट जाए। क्या तुम्हें 6 साल पहले याद है जब तुमने बच्चा जना था? तुम क्या कहना चाहती हो? जब तुम्हारी डिलीवरी में दिक्कत हुई और ऑपरेशन हुआ। वायुचुन एक्साइयोजिंग के साथ विदेश में जन्मदिन मना रहा था। बुरी खबर है, बच्चा फंस गया है। सिजेरियन की जरूरत है। लेकिन बच्चा 5 मिनट में आने वाला है। अब एनेस्थीसिया देने में बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बिना एनेस्थीसिया ऑपरेशन के लिए परिवार वालों का साइन चाहिए, नहीं तो अगर कुछ हुआ तो आखिरी खोलेगा। आपने मरीज के परिवार से संपर्क किया? नहीं। 6 कॉल की, कोई जवाब नहीं। 2 SMS भेजे, कोई रिप्लाई नहीं। शेंशु वायु, वायुचुन को तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा तो कमरे में जाकर इंतजार करो। आ गए? खाना तैयार है, आओ खाना खाओ। चेंगजिंग मम्मी, यह मैंने और युन युन ने तुम्हारे लिए बनाया है। यह सुरक्षा लॉकेट। सच में? तुम दोनों का शुक्रिया। इस लॉकेट पर एक भाग्य टैग था, लेकिन वह टैग मम्मी ने तोड़ दिया। मम्मी बहुत बुरी है। ऐसा मत कहो, मम्मी को सुनकर दुख होगा। लेकिन सच तो यही है, मम्मी हमेशा डांटती रहती है। यह मत करो, वह मत करो। चेंगजिंग मम्मी जैसी नहीं है। काश चेंगजिंग मम्मी मेरी मम्मी होती। इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, मेरे बचपन से अब तक की जेब खर्ची, तुम्हारे स्टार्टअप के लिए शुरुआती पूंजी। यह काफी होना चाहिए। हालांकि पापा अभी तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं,
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बाद में मैं उन चाचाओं से संपर्क करूंगी। तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम शीर्ष पर पहुंचोगे तब कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। सब कहते हैं हे यूजुआन प्रतिभाशाली है, स्वर्ग का चहेता है। सिर्फ 7 साल में स्वर्णिम हलकों का नया अमीर बन गया। मैं उससे शादी कर पाई। यह मेरे 8 जन्मों का पुण्य है। चाचा चेन, मैं शुयू हूँ। मैं शुयू, तुम अभी छोटी हो। सहयोग की बात, तुम्हारे पापा को आने दो। लेकिन किसी को नहीं पता। उसके व्यवसाय के लिए मैंने शर्मिंदगी झेलकर पिता के संपर्कों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। चाचा लिन, मैं शुयू हूँ। छोड़ो छोड़ो, आखिर शेन साहब की बेटी है। अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हमारे जान पहचान के आधार पर प्रोजेक्ट तुम्हें देता हूं। शेन शुयू, तुम तो शेन समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। क्या एक आदमी के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? चलो। और किसी को नहीं पता मैं उस पर पागल थी। मैंने अपना नाम छिपाया, पहचान छिपाई, सारे संपर्क खत्म किए, खुद उसके लिए एक स्वर्गीय रास्ता बनाया। मैं तुम्हारा यह चखती हूँ कैसा है। शेन शुयू नहीं गई। मैंने उसे जाने को कहा, वह नहीं गई। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हे यूजुआन, उस समय मुझे लो ब्लड शुगर था। मैं तुम्हारा दूध पीना चाहती थी। तुमने मुझे गंदा कहा। अब दूसरी लड़की को अपनी कॉफी पिला रहे हो। हे यूजुआन, तुमने मुझे पहले ही मना कर दिया था। अब मुझसे क्यों मिल रहे हो? शेन शुयू, तुमने कहा था तुम मुझे पाना चाहती हो, तो मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दो। मैं तुमसे शादी करूंगा। पहले मुझे पता था तुम्हें चेंग शेंग पसंद है। मैंने तो छोड़ दिया था। तुमने खुद मुझसे संपर्क किया था। अब मुझसे नफरत क्यों कर रही हो? हे यूजुआन, मैंने ब्रश छोड़ा, तेजी छोड़ी, तुम्हारे लिए खाना बनाया। मैंने बहुत सावधानी से इस शादी को संभाला, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को दूसरी को मां कहने दिया। बहुत हास्यास्पद है। हे यूजुआन, हमारा यही अंत होता है। शुयू, एनिवर्सरी मुबारक। हालांकि उस समय पापा ने तुम्हारी और हे यूजुआन की शादी का विरोध किया था। तुम्हें शेन परिवार से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो गुस्से में कही गई बात थी। इतने सालों से पापा को पछतावा हो रहा है। उम्मीद है तुम वापस आओगी। पापा से मिलो। पापा, माफ करना। अगर मैं अब तलाक लेना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? अच्छी बच्ची, तुम जो भी फैसला लो, पापा तुम्हारे साथ है। शेन परिवार का उत्तराधिकारी हमेशा तुम ही रहोगी। दरवाजा खोलो। आज टुआन टुआन और युआन युआन का जन्मदिन है। तुम क्यों रो रही हो? मेरी माँ के बोलने का अंदाज थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन तुम थोड़ी सी उनकी बात मान नहीं सकती? मेहनत से बनाया है पूरा खाना, जल्दी आकर खा लो। आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ दस्तावेज हैं जिन पर तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। माँ बहुत परेशान करती है। क्या पापा हमारे साथ नहीं रह सकते? खाना खाने के बाद बात करेंगे। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। इतने साल हो गए, अब भी यही तरीका। क्या तुम नाटक बंद नहीं कर सकती? यूजुआन, सुनो ये क्या बोल रही है? यही बातें वो मेरे बारे में कहती है। शुयू दीदी, क्या आप आंटी से झगड़ा बंद कर सकती हैं? आपने आंटी को बीमार कर दिया। माँ, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। जल्दी चले जाओ। माँ, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अगर पहले होता तो मैं रोकर आपसे विनती करती कि मत जाइए, लेकिन अब नहीं, कभी नहीं।
टुआन टुआन, युआन युआन। क्या तुम माँ के साथ रहना चाहते हो? तुम्हारी वजह से दादी बीमार हो गई। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते और नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहते। पापा ने तुम्हें जाने को कहा, तुम अब भी क्यों रुकी हो? पापा ने वादा किया था आज मुझे और भैया को चिंगशिंग मम्मी की पेंटिंग प्रदर्शनी देखने ले जाएंगे। माँ, कहीं तुम भी तो नहीं जा रही? क्या तुम नहीं चाहते कि माँ तुम्हारे साथ जाए? तुम क्यों जा रही हो? तुम कपड़े धोने, खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकती हो? तुम्हें पेंटिंग समझ आती है? जाओगी तो बस ये और यही शर्मिंदगी का कारण होगी। हाँ, चिंगशिंग मम्मी बहुत प्रतिभाशाली है। वो विदेश के आर्ट कॉलेज से पढ़ी हुई मशहूर पेंटर है। वो हमें समझाएंगी भी। दादी ने कहा, तुम एक जिम्मेदारी न निभाने वाली बुरी माँ हो। मैम, जिम्मेदारी न निभाने वाली? युजुआन, देखो। शेन शुयू, तुम माँ बन चुकी हो। क्या तुम बच्चों को प्राथमिकता दे सकती हो? क्या तुमने बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी? तुम्हारे शरीर से पेंट की गंध आ रही है। क्या तुम्हें डर नहीं कि ये बच्चे को परेशान करेगी? ठीक है, भविष्य में मैं पेंटिंग नहीं करूंगी। मेरी माँ ने बच्चे को हैचिंग ले जाकर रखा है। क्या ये तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है, तनाव कम करने के लिए? तुम आखिर कब तक इस तरह का उपद्रव करती रहोगी? लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से बच्चे को 3 साल तक पाला है। वे अब स्कूल जा सकते हैं। बस करो, वो मेरी माँ है। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? युजुआन और बच्चे के लिए मैंने अपना सबसे पसंदीदा चित्रकरण छोड़ दिया। भले ही हम अलग अलग रह रहे हों, मैंने उनकी एक पल की भी उपेक्षा नहीं की। किसने सोचा था कि 10 महीने तक गर्भ में रखा, पूरी देखभाल से पाला हुआ मेरा बच्चा आखिरकार मेरे खिलाफ एक तेज चाकू बन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग मजे करो। आखिरकार माँ हमें परेशान नहीं करेगी। आज से मैं फिर कभी तुम लोगों से चिपकूंगी नहीं। मैडम, आप शेयर ट्रांसफर करना चाहती हैं। इसके लिए सर की सहमति चाहिए। मिस्टर हे ने पहले ही साइन कर दिए हैं। देखो, मैंने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। क्या मैंने नहीं कहा था कि कंपनी में मुझसे दूरी बनाकर रखनी है? क्या तुम श्रेय ले रही हो? क्या तुम चाहती हो कि पूरी कंपनी को पता चले कि ये सब मिस शेन की कृपा है? मैंने नहीं। आज से तुम सिर्फ कंपनी की शेयर धारक हो। सीमा से आगे मत बढ़ो। मालूम है। क्या मैं जा सकती हूँ? मैडम, क्या आप वाकई सारे शेयर मिस्टर हे को ट्रांसफर कर देंगी? इन सालों में कंपनी के कनेक्शन भी आप ही संभाल रही थी। प्रोजेक्ट भी आपने ही हासिल किए। अगर आप नहीं होती तो कंपनी का क्या होगा? तुम्हारे मिस्टर हे युवा और प्रतिभाशाली हैं। वे मुझसे कम नहीं होंगे। पहले हे युजुआन के पीछे भागने के लिए ही उन्होंने मुझे शेयर दिए थे, लेकिन अब तो हे युजुआन भी मुझे नहीं चाहिए। फिर इस कंपनी के शेयरों से क्या लेना देना? शायद मिस्टर हे से पूछ ले। आखिरकार इन सालों में कंपनी मैडम के सहारे ही चल रही है। मैडम इस तरह चली गई तो कंपनी का क्या होगा? छोड़ो, मिस्टर हे ने पहले ही साइन कर दिए हैं। शायद वे पहले ही सब तय कर चुके हैं। तुम क्या कर रही हो? आंखों में खटकती हो। इतने सालों में हे युजुआन ने कभी खुद से मुझे फोन नहीं किया। क्या उन्होंने तलाकनामा देख लिया? युजुआन भैया, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, कृपया छोड़ दो। ओह, फिर से करो। हिवा युचुन, तुम सच में बहुत उदार हो। ऐसी चीज भी मुझे दिखाने के लिए बुलाया। अच्छा है कि मुझे पहले से ही कोई फिक्र नहीं पड़ता। असल में इतने सालों से हिवा युचुन ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। ये सब कुछ बस मेरी खुद को धोखा देने की आदत थी। पापा, शुभायु, तुम्हारे अंकल जी
बीजिंग में एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा। क्या तुम्हें पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? चलो देखते हैं। ठीक है। वायुचुन, मैं थक गई हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि शुवायु जो कर सकती है तुम भी वही करोगी? क्या तुम मेरे हाथ पकड़कर मुझे सिखा सकते हो? चिंगजिंग, मैं शादीशुदा हूं। हम बचपन की तरह बेफिक्र नहीं रह सकते। मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। वक्त हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे फोन दो। कोई बात नहीं, शेंशुवायु ने सुन लिया है। संदेहास्पद बातचीत। वह जरूर दिल टूटकर पूरी तरह निराश हो जाएगी। मैडम, कल शाम साहब बेटे बेटी को घर ला रहे हैं। सुना है बेटे बेटी का स्कूल बीजिंग ट्रांसफर करवा रहे हैं। वो बुजुर्ग महिला भी आ रही है। क्या आपको पहले से सामान तैयार कर दूं ताकि साहब के लिए खाना बना सके? खाना तैयार है, आज मैंने बनाया है। फिर से यही सब, मैं तंग आ गया हूँ। पापा, मैं बाहर खाना चाहता हूँ। पापा, मैं भी। चलो। दोनों बच्चों और हिवायुजन के पोषण संतुलन के लिए मैंने खास तौर पर न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट लिया। शुरुआत में दोनों बच्चों को बहुत पसंद था, लेकिन जब हिवायुजन ने उन्हें हाइचिंग वापस भेज दिया तो सब कुछ बदल गया। जरूरत नहीं। तो परसों सुबह क्या सामान तैयार करूं? ये बुजुर्ग महिला भी कमाल है, जबरदस्ती आपसे खाना बनवाती है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अब ये क्या हुआ? वायुचुन, मैं मेहनत करके यहाँ तुम्हारे बच्चों को संभालने आई हूँ। तुम्हारी बीवी मुझे खाना तक नहीं देती और मुझे गुस्से से देखती है। मैं हाइचिंग वापस जा रही हूँ। मैंने नहीं किया। नौकरानी ने खाना बनाया था, माँ ने खाना माना कर दिया। मैं खाना नहीं बना सकती। तुम खाना नहीं बना सकती तो सीखो। किसकी बहू खाना नहीं बना सकती? बस तुम ही हो जो नखरे दिखाती हो। माँ तुम्हारा बनाया खाना चाहती है तो उनके लिए बना दो। क्या तुम इस तरह की छोटी छोटी बातों से मुझे परेशान नहीं कर सकती? जरूरत नहीं, अब से कभी भी तैयार करने की जरूरत नहीं। बीता हुआ समय, मैंने खुद को कैद कर लिया था कि युचुआन के प्रति आसक्ति में बिना शिकायत किए काम करते हुए अपनी पहचान खोकर। आज से मैं अभय की पत्नी नहीं रहूंगी। मैं असली शेन शुयू बनकर रहूंगी। आंटी, जल्दी करो। ठीक है। हाँ आंटी, जरा देर हो जाएगी तो मम्मी फिर हमें मजबूर करेंगी उनका बनाया नाश्ता खाने के लिए। मेम साहिबा तो तुम्हारे भले के लिए ही करती है। उनका बनाया नाश्ता कितना पौष्टिक होता है। मैं तो नहीं खाना चाहता, मुझे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज चाहिए। हाँ, चेंग जिंग की मम्मी हमें हरी सब्जियां और मांस खाने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। वो हमें फ्रेंच फ्राइज और बबल टी लेकर देंगी। पहले जब भी शेन शुयू होती थी वो नाश्ता बनाने का शौक रखती थी। आज क्यों शांत है? मेम साहिबा कहाँ है? आज सुबह से ही मेम साहिबा नजर नहीं आई। शायद बीजिंग वापस चली गई। नहीं हो सकता, कल रात तो वो यहाँ थी। मम्मी मुश्किल से हाइचिंग आई है, वो कैसे जाने का मन बना लेंगी। वो जरूर पापा से नाराज है, चाहती है कि पापा उन्हें मनाए। देखो तुमने कैसी बहू ढूंढी है, न खाना बनाती है न बच्चों की देखभाल करती है। मेरी राय में जल्दी तलाक ले लो। पापा चलो हम जल्दी चले। मैंने आज चेंग जिंग की मम्मी से चेंग जिंग की मम्मी चांग फेंग की पेंटिंग प्रदर्शनी देखने का वादा किया है। मुझे चांग फेंग की पेंटिंग बहुत पसंद है। सर, मुझे माफ करना मेम साहिबा, खास तौर पर आप और बच्चों से मिलने आई थी लेकिन आपने उनकी अनदेखी की। इससे मेम साहिबा का दिल टूट जाएगा। यह रिश्ता तो उल्टे हुए घंटे की तरह है, एक दिन खत्म हो ही जाता है। अगर मेम साहिबा सचमुच चली गई तो फिर कैसे सुधारोगे? उसने मेरे बेटे को पूरे 10 साल तक परेशान किया। अब मुश्किल से यह संपूर्ण परिवार का जीवन मिला है। वो कैसे आसानी से छोड़ने का मन बना लेगी और फिर तलाक हो जाए तो और अच्छा। वो चेंग जिंग तो विदेश से पढ़कर आई मास्टर्स है। वह शेन शुयू
एक छोटे घराने से आई है, मेरे बेटे के लायक ही नहीं। बस करो माँ, और मत बोलो। क्या तुम्हें पता है शुयू वो? युजुआन, माँ को पहले से ही मुझसे नफरत है। पहले उसे मेरे परिवार के बारे में मत बताना, कहीं वो जान जाए। मेरे पिता तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो वे मुझे और भी कम पसंद करेंगे। छोड़ो भी। पापा देखो, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दिया है। मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। माफ करना। मुझे माफ कर दो। मुझे पता था ये औरत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। जल्दी जल्दी हैचिंग आई और जल्दी जल्दी चली गई। माफी मांगने के लिए तोहफा भी छोड़ गई। बस मेरा ध्यान खींचना चाहती है, बस यही। चिंगशिंग मम्मी ने सही अनुमान लगाया था। पापा ने उसका तोहफा देखा तो नाराज नहीं होंगे। पापा, आज तो बीजिंग में पेंटिंग प्रदर्शनी देखने जाना था ना। माँ, सामान पैक करो, हम बीजिंग शिफ्ट होने वाले हैं। शेन शुयू की एक बात सुनकर तुम बीजिंग लौटने को तैयार हो? उसने तुम्हें क्या पिला दिया है? तो तुम आखिर जाओगे या नहीं? क्या तुम्हें पता है शुई यू हर दिन ऑफिस में इतनी व्यस्त रहती है कि फुर्सत नहीं मिलती। फिर सफाई और खाना बनाने के लिए नौकरानी है। बेवजह टोको मत। तुम उसके लिए मुझे डांट रहे हो? सच कहा है, बीवी आई तो माँ भूल गए। तुम नहीं जाना चाहते तो छोड़ो, हम चलते हैं। चलो। टुआन टुआन, तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह नहीं बनना है। बीजिंग जाकर तुम्हें दादी की रक्षा करनी है। तुम्हारी मम्मी दादी को परेशान न कर पाए। दादी, मैं और युआन युआन निश्चित तौर पर आपके साथ है। पापा, चलो जल्दी करो, चिंगशिंग मम्मी इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारी सिर्फ एक ही मम्मी है, आगे से गलत नहीं बुलाना, सुन लिया ना? लेकिन चिंगशिंग मम्मी ने कहा था, मम्मी कहने से रिश्ता करीब होता है। बस एक नाम है, इतना क्या हुआ। चलो चलो चलो। चलो। ये सब कैसे एक ही व्यक्ति की पेंटिंग्स हैं? तुम्हें पता नहीं है ना, यह परिवार के बड़े बेटे ने चांग फेंग के लिए आयोजित की व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी है। ये सब चांग फेंग की पुरानी रचनाएं हैं। चांगफेंग, मुझे पता है, वही जिसने हाई स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। प्रतिभाशाली लड़की है ना? हाँ वही, लेकिन बाद में वह गायब हो गई। सुना है, शादी और बच्चे के बाद उसने सब छोड़ दिया। बहुत अफसोस की बात है। शुई यू दीदी, अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने की बधाई हो। और तुमने जो यूफ्लो डिजाइन किया था, मैंने उसे एक अंतरराष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड को बेच दिया है। सच में शियाओलिन, तुम अभी 10वीं कक्षा में हो और इतनी प्रतिभाशाली हो। आगे चलकर तो और भी बड़ी बातें करोगी। शुयू दीदी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। चांगफेंग एक बार उड़ा तो हजारों मील दूर। पूरी दुनिया निगाहों के सामने। बहुत अच्छा नाम है। हवा आजाद होनी चाहिए। तो आगे से मैं तुम्हें पूरी ताकत से उठाऊंगा ताकि तुम बादलों पर चल सको। दुनिया देखो और सबसे आजाद हवा बनो। शुयू दीदी, शियाओलिन, यह पेंटिंग प्रदर्शनी तुमने आयोजित की है? या खोलकर देखो। या वही यूफ्लो है जो मैंने उस साल डिजाइन किया था। शुयू दीदी, तुम कभी एक युवा चित्रकार थी, एक शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर थी, शेन परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। तूफान की आंख में फंसकर खुद को मत खोना। मैं और शेन अंकल दोनों तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बिगड़ गए हो, अब दीदी भी नहीं कहते। शुयू, मैं बस तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना चाहता। तुम क्या कर रहे हो?
शियाओलिन, तुम पहले वापस जाओ। शेन शुयू, तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है क्या? दिन दहाड़े किसी और मर्द से लिपटी हुई हो। क्या तुम्हारी नजर में यूचुआन नाम का कोई पति भी है? शेन शुयू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? मिस्टर हे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें किस तरह का स्पष्टीकरण देना चाहिए? तुमने मुझे क्या कहा, मिस्टर है? गलत क्या है? हम तो अब यूचुआन भैया, ऐसे मत बोलो ना। दीदी जरूर तुम्हें और बच्चों को याद कर रही होंगी, इसलिए खास तौर पर आई हैं। इतने गुस्से में मत होना। मैं नहीं चाहती कि तुम और दीदी मेरी वजह से लड़ो। मेरे माता पिता ने सिर्फ मुझे ही जन्म दिया है, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं समझाती हूँ। मिस शेन, यह तुम्हारी ब्रेसलेट कहीं देखी हुई सी लग रही है। हाँ, याद आया, पिछले साल की इसी के दिन यूचुआन भैया, मुझे भी तुम्हारी तरह का एक ही सेट दिया गया है। यह एक उपहार है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हें पसंद है तो ही यूचुआन को भी तुम्हें दे दो। शेन शुयू, तुम इतनी उदारता क्यों दिखा रही हो? मैं देखूंगी तुम कब तक नाटक करती हो। शेन शुयू, कल रात मेरी आवाज कैसी लगी? खुद सुना तुमने, मैं और यूचुआन भैया कैसे प्यार कर रहे थे। तुम्हारी उम्मीद अभी भी नहीं टूटी? मैं होती तो अभी चली जाती। इंतजार नहीं करती कि कोई मुझे शर्मिंदा करके भगा दे। शेन शुयू, तुम पागल हो गई हो। मिस शेन, माफ करना, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं अभी जाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? जाने वाली तो वह है। शेन शुयू, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ शेन को मारने की? शेन शुयू, माफी मांगो। तुम मुझसे परिवार तोड़ने वाली की माफी मांगवा रहे हो? बस करो अब। मिस्टर हे, तुम उसके लिए मुझे मारोगे? यादों में शेन शुयू नर्म और आज्ञाकारी थी। आज क्या हुआ? जैसे बारूद खा लिया हो। क्या ये फिर से मेरा ध्यान खींचने की नई चाल है? तुम्हें किसने चेंगशिंग मम्मी को मारने की इजाजत दी? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, चेंगशिंग मम्मी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी मम्मी नहीं बनने दूंगा। बुरी खबर है, बच्चा फंस गया है। सीजेरियन की जरूरत है। बच्चा दम घुटने वाला है। एनेस्थीसिया के लिए समय नहीं है। डॉक्टर, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। यह तो वह बच्चा है जिसे मैंने जान देकर पाया है, और उसने दूसरी औरत के लिए मुझ पर हाथ उठा दिया। तुम्हें किसने इजाजत दी मुझसे इस तरह बात करने की? तुम्हें किसने मारने की इजाजत दी? क्या तुम्हारी दादी और पापा ने तुम्हें ऐसी ही सिखाया है? तुम तुआन तुआन पर क्यों चिल्ला रही हो? साफ तो है तुमने पहले मारा था। तुआन तुआन ने क्या गलत किया? और फिर वह एक छोटा बच्चा है, उसे कितना दर्द होगा। नाटक मत करो। शेन शुयू, बस करो ये नाटक। चेंगशिंग मम्मी, तुम्हें दर्द हो रहा है? मम्मी, हमारे लिए पानी लाओ। मम्मी बीमार है, तुम खुद पानी ले लो, ठीक है? दादी सही कहती है, तुम सिर्फ आलसी हो, बहाने बना रही हो, काम नहीं करना चाहती। कहा जाता है बच्चे का माँ के प्रति व्यवहार पिता के माँ के प्रति व्यवहार की छाया होती है। मैं हमेशा सोचती थी बच्चा छोटा है, समझ नहीं पाता। अब समझ आया, प्यार और न प्यार करने में इतना फर्क होता है। शुयू दीदी, तुआन तुआन तो बस एक बच्चा है। बच्चा एक पूरे कागज की तरह होता है जिस पर तुम जो कुछ भी लिखोगे वो वैसा ही बन जाएगा। तुम उनसे बहस मत करो। यह बात मैं तुम्हें भी कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पालो। मिस शेन, मैं बस नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से लड़ो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? बच्चे सुनेंगे तो कितना दुखी होंगे। शेन शुयू, क्या ये भी तुम्हारी चाल है? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। तुम मुझे धमकाना सीख गई हो। शेन शुयू, यहाँ इतने लोग देख रहे हैं, क्या तुम बंद कर सकती हो ये बेकार का झगड़ा? मम्मी, अगर तुमने चेंगशिंग मम्मी से माफी नहीं मांगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। शेन शुयू, अगर तुम अभी भी है परिवार में लौटना चाहती हो तो फौरन शियाओशिंग से माफी मांगो। अगर तुमने अब भी चेंगशिंग मम्मी से माफी नहीं मांगी तो मैं पापा से कहूंगा कि वो तुमसे तलाक ले ले। मिस्टर हे, क्या तुम भी यही सोचते हो
क्या तुम बंद कर सकती हो ये बेकार का झगड़ा? जल्दी से शियाओशिंग से माफी मांगो, नहीं तो हे कंपनी से बाहर निकल जाओ। हे यूजुआन, यह तो बहुत हास्यास्पद है। मैंने सब कुछ लगा दिया, तुम्हारे बच्चे पैदा किए, हे कंपनी बनाई, और आज तुम दूसरी औरत के लिए मुझे बाहर निकाल रहे हो? तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि हम तलाक ले चुके हैं। क्या? यूचुआन भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चेंगशिंग मम्मी, तुम ठीक हो ना? चेंगशिंग मम्मी, तुम ठीक हो? शियाओशिंग, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ये यूजुआन से तलाक लिया है या नहीं, क्योंकि तलाक समझौता लागू हो चुका है। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से चांगफेंग बनने जा रही हूँ। पापा, यह मेरा पसंदीदा पेंटर है। चांगफेंग की पेंटिंग प्रदर्शनी, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। हाँ पापा, मम्मी तो बस एक गृहिणी है जिन्हें कुछ नहीं आता। चुप रहो, वो तुम्हारी माँ है, आगे से कभी उनके बारे में ऐसा मत कहना। पापा ने मुझे डांटा। ठीक है, रो मत, रो मत। ये हांगकांग के सबसे अमीर परिवार जी परिवार का काफिला है। वे यहाँ कैसे हो सकते हैं? अब जी परिवार ने भी बनाया है और शायद मेरे साथ सहयोग करने के लिए आया था। आपकी तलाश में हूँ। जी हाँ, आप नहीं जानते। वास्तव में सियाओ सिंह एक प्रसिद्ध चित्रकार है। चेंजफेंग। क्या? बढ़िया, इस नाम में चेंजनी। भविष्य में हमारी कंपनी का व्यवसाय निश्चित रूप से कम आपूर्ति में होगा। यह सिर्फ मिस शेन की तरफ है। उसने आज गलत काम किया, मैं आपके लिए उससे माफी मांगता हूँ। वो एक असाधारण परिवार से आती है, उसके पास एक बड़ी महिला स्वभाव है। जब आप कंपनी में प्रवेश करते हैं तो आपको उसके किनारे से बचना चाहिए। मेरे पास विदेशी गहने डिजाइन भी हैं। आपके मास्टर की डिग्री के बाद आपकी कंपनी गहने उद्योग विकसित करेगी। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शेन शुयू का स्थान जल्दी या बाद में यह मेरा है, देखेंगे। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर चलूंगा। क्या मैं कंपनी में अपनी पत्नी के शेयरों के बारे में पूछना चाहता हूं? सामान्य को स्थानांतरित करें। वो पिछले कुछ वर्षों से कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इन सभी वर्षों के बाद मेरी पत्नी को सबसे अधिक उम्मीद है। आप उसे फूलों का एक गुच्छा खरीद सकते हैं, उसे फूल मिले। बहुत खुश होगा श्याम। मैं ये आपकी पत्नी और मां के रूप में करता हूं। आपको अपने परिवार की देखभाल करने में सहज होना चाहिए, सार्वजनिक रूप से और अन्य पुरुषों के साथ छेड़खानी। शहद, तुम वापस आ गए हो। बच्चे सो रहे हैं, मैंने आपके लिए पजामा तैयार किया है, जल्दी से धोकर आओ। क्या आपको भूख लगी है? मैं तुम्हें आधी रात का नाश्ता बनाऊंगा। मैं हर दिन जब तक मैं वापस आया। आज भी कुछ करो और मुझसे नाराज। मैंने तुम्हें फूल खरीदा है। तुम दादी के साथ क्यों नहीं सोए? दादी ने हमें सोने और छोड़ दिया। मैं शौचालय जाना चाहता हूँ। बहुत अंधेरा है मेरे जाने के लिए। पिताजी आपको ले जाएंगे। माँ और पिताजी कहाँ है? माँ कहाँ है? इससे पहले कि हम एक बार जब मेरी माँ को नींद आती है। माँ और पिताजी के बारे में क्या? आज वह और अन्य चाचा ने हमें एक साथ गले लगाया। क्या वह हमें नहीं चाहिए? नहीं, मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। वो हमें नहीं चाहती। वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो सिर्फ अपने पिता से नाराज है। दो बच्चे अपनी माँ के लिए रोते हैं। घर क्यों नहीं जाते? क्या आप जैसी कोई माँ है? तुम अभी कंपनी जाओ, देखो क्या मैडम वहां है। क्या मैडम कंपनी वापस आई है? शायद नहीं, वो कंपनी नहीं गई होगी। घर पर नहीं है, बीजिंग में उसके दोस्त नहीं है कंपनी के अलावा। और कहा जाएगी? लेकिन मैडम ने अपने शेयर सब तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। कहा अब कंपनी का काम नहीं देखेगी।
तुम्हें नहीं पता क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने साइन नहीं किए। वो कंपनी कैसे छोड़ सकती है? मैडम ने जो शेयर ट्रांसफर दस्तावेज दिया, तुमने साइन किए थे। आज मैं तुम्हारे पास कुछ दस्तावेजों पर साइन के लिए आई हूँ। 2 है शेयर ट्रांसफर समझौते और 2 है ये क्या कर रहे हो? आंखों में खटकती है। शेन शुयू, तुम्हें ये शादी की तस्वीर इतनी पसंद थी, इसे क्यों तोड़ा? तुम आखिर क्या कर रहे हो? पापा, मिल गया। एक निमंत्रण है, मुझे दिखाओ। प्रतियोगिता निमंत्रण। क्या मम्मी प्रतियोगिता में भाग ले रही है? कौन सी प्रतियोगिता? क्या पेंटिंग की? मम्मी बुरी है। जानती है चेंगशिंग की मम्मी पेंटर है। वह भी पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही है। शायद चेंगशिंग की मम्मी से हमारा ध्यान खींचना चाहती है। ऐसा क्यों कह रहे हो? चेंगशिंग की मम्मी ने बताया, एक रिश्ता होता है, महिला प्रतिस्पर्धा, 2 औरतें एक आदमी के लिए लड़ती है। चेंगशिंग की मम्मी को ऐसे लोग पसंद नहीं, मुझे भी नहीं। सोचा नहीं था, मम्मी भी ऐसी ही है। तुआन तुआन, मम्मी के बारे में ऐसे मत बोलो। मुझे सुना है कल चेंगशिंग की मम्मी से मिलने जाना है। शेन शुयू, क्या तुम इस तरह मुझे अपनी कीमत साबित करना चाहती हो? हाँ, तुम आसानी से कैसे छोड़ सकती हो? 10 साल लगे मिसेज हे का दर्जा पाने में। युआन युआन, सो जाओ। पापा, यहाँ एक और समझौता है। पापा, जल्दी आओ, मुझे टॉयलेट जाना है। युआन युआन, मम्मी की चीजें मत छू। दुष्ट महिला समझौता क्या है? क्या मम्मी पापा किसी बात पर बात कर रहे हैं? मुझे सबक सिखाने के लिए? नहीं, मुझे इसे छिपाना है। युआन युआन, सो जाओ। आ गए। छोटी बहन सुनो, युवा पैलेस के सामने एक मनोरंजन पार्क है। दो बहुत जाना चाहती है, मुझे राजधानी की जानकारी नहीं है। मैं दादी की देखभाल के लिए यहीं रुकूंगी, तुम और जीवन बच्चे को ले जाओ। थोड़ा घूमने चलो। ठीक है। युवा पैलेस इस समय। चुअन चुअन और युवन युवन शायद युवा पैलेस में कैलीग्राफी सीख रहे होंगे। 2 बहुत तेज है। चाचा जी, जल्दी मेरी एक तस्वीर खींचो। हाँ ठीक है। एक्साएओलिन। जब दादी ठीक हो जाएंगी तो मैं दादी के साथ ही गैंगचेंग वापस चली जाऊंगी। ओशिनो को राजधानी में बाजार बढ़ाना है। मुझे यहाँ का पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम ओशिनो का प्रबंधन संभालने में मेरी मदद करो। जब ओशिनो की शाखा स्थिर हो जाए तब तुम गैंगचेंग लौट सकती हो, ठीक है? मैं होशिनो का प्रबंधन संभालूंगी। शुभायु है। तुम तैयार हो? वायुचुन, फोन उठाओ। शुभायु, इस बार मैं कभी नहीं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। भैया, माँ है, माँ हमें सुलाती नहीं, छोड़ो वो भी। लेकिन दूसरे बच्चे के लिए कैंडी गन्ना भी खरीद रही है और दूसरे बच्चे को घुमाने भी ले आई है। चाची, तुम भी खाओ। चाची, जल्दी खाओ, कैंडी पिघल जाएगी। किसने कहा तुम्हें दूसरों की चीजें खाने के लिए? लीजिए, किसने सिखाया तुम्हें बच्चों को परेशान करना? माफी मांगो। माँ ने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, आज पहली बार। दूसरे बच्चे के लिए मुझ पर डांट पड़ी। मैं और युवन युवन, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तुम हमें और युवन युवन बुलाती नहीं, दूसरी बच्ची को लेकर आई हो मनोरंजन पार्क और उसके लिए कैंडी गन्ना भी खरीदा। माँ, मैं नहीं मानती, मुझे भी कैंडी गन्ना चाहिए। मुझे भी रिंग टॉस खेलना है।
कुछ भी हो, तुम्हें बहन को मारना नहीं चाहिए था। बहन से माफी मांगो। हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारा साथ नहीं देती, यह तो ठीक है, लेकिन हमें उसे माफी मांगने के लिए कह रही हो। हीजे, माँ, भैया का इरादा नहीं था, तुमने तो हमें बहुत दिनों से समय नहीं दिया। दूसरे बच्चों के पापा मम्मी होते हैं, बस हमारे पास नहीं है। छोड़ो, आगे हजारों मील का फासला होगा, मिलना मुश्किल होगा। आखिरी बार उनके साथ थोड़ा समय बिता लेती हूँ। पहले बहन से माफी मांगो, फिर कैलीग्राफी क्लास के लिए जाओ। क्लास खत्म होने पर मैं तुम्हें लेने आऊंगी। माफ करना। नहीं, तुम्हें दरवाजे पर हमारा इंतजार करना होगा, हम बाहर आते ही तुमसे मिलना ही होगा। यह है यूजुआन। पढ़ाते पढ़ाते बच्चे इतने बदतमीज हो गए। जियोलिन, तुम पहले डो को ले जाओ। मैं तुआन तुआन और युआन युआन का इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लो ब्लड शुगर है, ख्याल रखना। शुक्रिया जियोलिन। तुआन तुआन युआन युआन, क्या तुम्हें सबसे ज्यादा पेंटर चांग फेंग पसंद नहीं है? असल में तुम्हारी चेंग शिंग मम्मी ही है पेंटर चांग फेंग। वह अचानक बेहोश हो गई है, अस्पताल में है। क्या तुम उनसे मिलने चलोगे? दादी, साइड गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? क्या चेंग शिंग मम्मी? वह पेंटर चांग फेंग है? सच में? चलो चलते हैं चेंग शिंग मम्मी से मिलने। मैं उनसे जल्दी मिलना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी गेट पर मेरा इंतजार कर रही है। मम्मी दूसरे बच्चों के लिए कैंडी एप्पल ले आई है। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि उन्हें याद रहे, लेकिन ऐसा करने से मम्मी परेशान हो जाएंगी। दादी ने कहा था हम जितना उनके करीब जाएंगे उनकी बात मानेंगे, वह उतना ही हमें नजरअंदाज करेंगी। हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वह हमें मनाने आएंगी। मम्मी तो बस एक हाउसवाइफ है जो हमारे और पापा के चक्कर लगाती रहती है। वह जरूर हमें ढूंढने वापस आएंगी। कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है? चलो चलते हैं। जियो शिंग, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए हासिल करूंगा। छुट्टी का समय हो गया है, फिर भी बाहर क्यों नहीं आ रहे? टीचर, क्या आपने हिजे और हितियान को बाहर आते देखा? आज तो उन्हें क्लास में आते नहीं देखा। कैसे हो सकता है? मैंने खुद उन्हें अंदर जाते देखा था। टीचर, कृपया सीसीटीवी चेक कर लीजिए। मुझे पता था वो ऐसा करके हमें लुभा रही है। एक दिन भी नहीं टिक पाई, फिर फोन करने लगी। टीचर, कृपया सीसीटीवी चेक कर लीजिए, देखिए कहीं किसी और ने नहीं लगाया। तुआन तुआन की मम्मी, पहले घबराइए मत, हम सीसीटीवी चेक करते हैं। अगर वे सच में यूथ पैलेस में आए थे तो उन्हें कोई और ले नहीं जा सकता। घबराइए मत। तुआन तुआन की माँ, मुझे छोड़ो, जल्दी से बच्चे को ढूंढो। बच्चे। डॉक्टर, क्या मेरा बच्चा मिल गया? कितना सुखद परिवार लग रहा है, 4 लोगों का। मैं दोनों बच्चों के लिए बेहद चिंतित हूँ और ये स्कूल छोड़कर चेंगशिंग के साथ है। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बेसब्री से इतनी देर इंतजार करती रही। कितनी हास्यास्पद बात है। चिंग शिंग मम्मी, दर्द हो रहा है। युआन युआन फूंक मार देगी। यूजुआन, मुझे प्लास्टर ला दो। असली राजकुमारी हो तुम, सब्जी काटते हुए भी हाथ काट लिया। माँ, तुम खुद खा लो, हम बाहर खाएंगे। यूजुआन, चुआन चुआन,
युआन युआन। मुझे लगता था युआन स्वभाव से ही उदासीन है। मुझे लगता था बच्चे छोटे हैं, समझदार नहीं, ध्यान नहीं रखते। असल में ये सब मेरी खुद को धोखा देने की आदत थी। कितना सुखद परिवार लग रहा है, 4 लोगों का। अगर उस साल जियोशिंग विदेश नहीं गई होती तो शायद तुम दोनों की शादी हो चुकी होती। मैं तो हमेशा से ही जियोशिंग को बहुत पसंद करती थी। पापा, क्या आप चिंगशिंग आंटी के साथ रहे थे? काश चिंगशिंग मम्मी हमारी माँ होती। तो मेरा 10 साल का पीछा सिर्फ एक मजाक था। जब बच्चे ही ऐसा कह रहे हैं तो मैं ही क्यों नहीं छोड़ पा रही। देखो, दूसरों को थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो पति और बच्चे तुरंत आकर बैठ गए और तुम्हारी तरफ देखो। हमने तुम्हारे पति को फोन किया, बताया तुम बेहोश हो गए हो। तुम्हारे पति ने कहा बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, वो इलाज नहीं कर सकता। ये कैसी बात है? डॉक्टर, गलत नंबर मिला। वह मेरा पूर्व पति है। खैर, अब मैं प्यार नहीं करती। तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। मैं तो डर गई थी। जियोलिन, तुम कैसे आ गई? दोपहर तक इंतजार किया, तुम लौटे ही नहीं। फोन भी नहीं उठाया तो मैं युवा केंद्र गई। शिक्षक से पूछा तो पता चला तुम बेहोश हो गई हो। अंकल शेन आए हैं, दादी भी इंतजार कर रही हैं। चलो चले। मेरे पापा बीजिंग आ गए हैं। युजुआन, अगर मैं उस साल विदेश नहीं गई होती तो क्या सब कुछ अलग होता? छोटी स्टार, पुरानी बातें उन्हें जाने दो। अब शेन शुयू ही मेरी पत्नी है। बच्चों के सामने पुरानी बातें मत उठाओ। क्या तुम भूल गई हमारे बचपन के दिन? तब पूरे स्कूल के बच्चे तुम्हें सिंगल पेरेंट फैमिली होने पर तंग करते थे। हर बार मैं ही तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हें बचाता। तुम लोग किसी को कैसे सताते हो? दूर हो जाओ। युचुआन भैया, मिठाई लो। तो वह तुम थी। युजुआन, क्या तुम अभी भी उस समय मेरे इनकार से नाराज हो? मैंने समझाया था। शेन परिवार ने मुझे विदेश जाने पर मजबूर किया। तुम्हें छोड़ने पर शेन शुयू ने मौका देखकर तुम्हारी माँ को बचा लिया, तुम्हें मुझसे छीन लिया। फिर भी वे सब पुरानी बातें हैं। मुझे ऑफिस का काम है, तुम आराम से आरोग्य प्राप्त करो। माँ, बच्चों को लेकर पहले वापस चलो। युजुआन, छोटी स्टार, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर है। मैं जरूर युजुआन को शेन शुयू से तलाक दिलाकर तुमसे शादी करवाऊंगा। वह शेन शुयू, हालांकि उसका परिवार एक अमीर नवधनाढ्य है, लेकिन प्रतिभा की बात करें तो वह तुमसे बहुत पीछे है। हे युजुआन, तुम क्या इतना अकड़ रहे हो? अगर तुम्हारी वर्तमान कीमत और हैसियत न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। मुझे जो चाहिए वह मिलकर रहता है। शेन शुयू, फोन उठाओ। पतली हो गई हो, चेहरा भी मुरझाया हुआ है। पहले तो तुम हमारे शेन परिवार की सबसे चमकदार बच्ची थी। अब इस हालत में कैसे पहुंच गई? उसे युजुआन को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने का क्या अधिकार है? दादी, मैं और ये युजुआन तलाक ले चुके हैं। माफ करना, आपको चिंता करवाई। अच्छी बच्ची, तुमने आखिरकार समझदारी दिखाई। पिछले सालों में दादी ने समझाया, तुम सुनती ही नहीं थी। मैं जानती हूं, तुम अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम भी तो हमारे शेन परिवार की बच्ची हो। हम भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। पापा, दादी, माफ करना। वापस आ गई तो बस। शुयू, तुम अभी जवान हो, आगे का जीवन लंबा है। जब दादी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए
तुम मेरे साथ वापस चलना, ठीक है ना? दादी, शुयू ने मेरे लिए बीजिंग में स्टारफील्ड की शाखा संभालने की हाँ कह दी है। शायद बाद में घर जाएंगे। तुम राजधानी में रहोगी। बिल्कुल सही। पापा भी तो राजधानी में है। एक सहायक कंपनी है, तुम उसे लेकर अभ्यास कर लो। सहायक कंपनी? हाँ, एक रियल एस्टेट कंपनी शेंगन ग्रुप कहलाती है। अचानक राजधानी में उभरी, कुछ ही सालों में खड़ी हो गई। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर उनकी कंपनी के प्रोजेक्ट सभी मुनाफे वाले हैं, 10 अरब से अधिक के। अगर हम उनसे सहयोग कर पाए तो हम निश्चित रूप से एक और कदम ऊपर बढ़ जाएंगे। शेंगआन आपकी कंपनी है? अभी से ये तुम्हारी है। कुछ दिनों बाद मैं एक भोज दूंगा, आधिकारिक रूप से घोषणा करूंगा कि तुम शेंगान की नई अध्यक्ष हो। सोचा नहीं था बचपन में तुम्हें यह प्यारा स्टाइल पसंद था। प्यारा? उस समय मैंने इसे पहनकर एक परिचय को हराया था। कब इतनी कुशल हो गई? 10 साल की उम्र में पापा हैचिंग में बाजार विकसित करने गए। मैं हैचिंग में एक सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय में 1 महीने पढ़ी। वे बच्चे वास्तव में बहुत अप्रिय थे उस समय। मैं हर दिन अन्याय देखकर मदद करती थी। 1 महीने में 6 बार अभिभावक बुलाए गए। पापा सहन नहीं कर पाए, मुझे पैक करके गैंगचेंग वापस भेज दिया। बहुत दुख की बात है, इतनी कुशल तुम्हें नहीं देखा। इसमें दुख की क्या बात है? शुयू, तुम्हारा अतीत मैं उसमें भाग नहीं ले सका। तुम्हारा भविष्य मैं आशा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर बिताऊंगा। शाओलिन, वास्तव में मैंने हमेशा तुम्हें छोटे भाई के रूप में देखा है। मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता क्या? मुझे एक मौका दे सकती हो शुयू? यह बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? लेकिन मैंने अभी अनुभव किया है, एक बहुत असफल रिश्ता। मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम मुझे स्वीकार कर लो। इतनी जल्दी मुझे मना मत करो। मैं पहले स्नान करने जाती हूँ, तुम जल्दी सो जाओ। माँ 7 दिन से नहीं लौटी है। मुझे माँ की बहुत याद आती है। यह बिस्तर वास्तव में आरामदायक है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोया। यह हेयुजुआन उसके असली माता पिता की तरह एक प्यारा सा है। मैंने उसे इतने साल पाला। तलाक समझौता पत्र। हेयुजुआन और शेन शियो, सच में तलाक हो गया। बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ अब तलाक ले चुके हैं। अब से चेंगशिंग आंटी ही तुम्हारी मम्मी होंगी। जल्दी से उस गैर जिम्मेदार शेन शियो को भूल जाओ। माँ, क्या कह रही हो? दादी, आप झूठ बोल रही है। माँ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। माँ, क्या आप बच्चे को ऐसी बातें सिखाती हैं? क्या मैंने गलत कहा? शेन शियो पहले ही 7 दिनों से वापस नहीं आई है। पति, बच्चे, उसने किसी की परवाह नहीं की। यह जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? बस करो, वो बस मूड में नहीं है, थोड़ा आराम करने गई है। शेन शुयू मेरी पत्नी है, मैं किसी को भी उसकी बदनामी नहीं करने दूंगा। माँ, वे सच में तलाक ले चुके हैं। मैंने तलाक समझौता देख लिया है। यह गलत नहीं हो सकता। श्रीमती है की जगह अब मेरी है। चेंगशिंग मम्मी, क्या आपने नहीं कहा था कि माँ मुझे कभी नहीं छोड़ेगी? मम्मी पापा तलाक नहीं लेंगे, ऐ ना? हट जाओ, मेरी नई ड्रेस खराब मत करो आंटी। बच्चों को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अगर खाना नहीं खाना चाहते तो भूखे रहो। 2 बार भूखे रहो, सब ठीक हो जाएगा। चलो, खाना नहीं खाओगे तो स्कूल चलो। तुम लोग फिर क्या झगड़ रहे हो? दोनों बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे। मैंने बस उन्हें थोड़ा समझाया। मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है टियान टियान, आओ आओ, पापा खिलाएंगे।
यूचुआन, अच्छा लग रहा है। प्यारे, खाना खाओ। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। बस शेन शुयू एक ही कम है। फिर घर इतना खाली क्यों लग रहा है? पापा, मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या इसलिए कि उस समय हम चेंगशिंग आंटी को ढूंढने गए थे और मम्मी को यूथ पैलेस में अकेला छोड़ दिया। क्या? मुझे पता था वो चाल चल रही थी। एक दिन भी नहीं रुक सकी, फिर फोन कर रही है। शुयू को बच्चा नहीं मिल रहा होगा, वो बहुत परेशान होगी। तुम लोग मम्मी को यूथ पैलेस के गेट पर अकेला कैसे छोड़ सकते हो? क्योंकि दादी ने कहा चेंगशिंग आंटी चांगफेंग है। मैं चेंगशिंग आंटी को देखना चाहता था और फिर मैं भूल गया। ये भी भूल सकते हो? यूचुआन भैया, बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है। भूल जाना आम बात है। लेकिन शुयू दीदी इतनी छोटी सी बात पर बच्चों की परवाह कैसे छोड़ सकती हैं? हाँ, वह बहुत जिम्मेदारी नहीं निभा रही। तुम लोगों ने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। जब मम्मी वापस आएंगी उनसे माफी मांगना, सुन लिया? मिस्टर है, शेंगन ग्रुप ने नए अध्यक्ष की घोषणा का संदेश जारी किया है। वे सभी कंपनियों के प्रमुखों को परिवार के साथ समारोह में आमंत्रित कर रहे हैं। परिवार के साथ। हाँ, कहा जा रहा है शेंगन ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष, जो लोग परिवार में सद्भाव रखते हैं, वे अधिक स्थिर और जिम्मेदार होते हैं। सहयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, मैं समझ गया। यूचुआन भैया, शुयू दीदी यहाँ नहीं है। आप मुझे ले चलिए। वैसे भी आपकी शादी छिपी हुई है और कोई नहीं जानता कि आपकी पत्नी कौन है। हमें शेंगन ग्रुप के साथ जुड़ने का यह मौका किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहिए। हाँ यूचुआन, बस हमें शेंगन ग्रुप के नए अध्यक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं। ये परिवार निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। उस समय शेन शुयू स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी, है ना? शुयू, हमारा 10 साल का रिश्ता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी आसानी से छोड़ दोगी। माँ, बच्चों को तैयार करो, दावत के लिए तैयार हो जाओ। कितना शानदार बैंक्वेट हॉल है। शेंगन ग्रुप वाकई बीजिंग की अग्रणी कंपनी है। कितनी भव्यता है। माँ, अपने आचरण और व्यवहार पर ध्यान दो। देखो, वह है हे ग्रुप के अध्यक्ष हे यूचुआन। सचमुच युवा और प्रतिभाशाली हैं। सुना है उनकी पारिवारिक स्थिति गरीब थी, लेकिन अपने प्रयासों से सिर्फ 7 साल में वे बीजिंग के नए धनी बन गए। श्रीमती है इतनी सुंदर है। श्री है के साथ खड़ी होकर वाकई जोड़ी बनाती है। सुना है वे विदेश से पढ़कर आई मास्टर्स है। तुम्हें नहीं पता, ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, सालों से प्यार करते आ रहे हैं। आखिरकार शादी कर ली। व्यापार जगत युद्ध क्षेत्र जैसा है। श्री ने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए गुप्त विवाह चुना। अब बच्चे भी हैं। व्यवसाय सफल। वाकई ईर्ष्या होती है। ये कंपनी है, कृपया अपनी सीमा का ध्यान रखें, ठीक है? बाहरी लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में मत बताओ। तो 10 साल से जिस औपचारिकता की मैं उम्मीद कर रही थी, चेंगशिंग को आसानी से मिल गई और मेरे 10 साल के चुपचाप किए गए त्याग को एक झटके में नकार दिया गया। मैं तुम्हें माफ करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी गरिमा को रौंदते हुए चेंगशिंग को कानूनी तौर पर श्रीमती है बनाना चाहते हो। बिल्कुल सपना देख रहे हो। बीजिंग सर्कल के नए धनी ये यूचुआन प्यारी सी लड़की के साथ आए हैं। गारंटी है यह चर्चा का विषय बनेगा। ये यूचुआन, चेंगशिंग, तुमने नेकी नहीं दिखाई तो मेरी बुराई मत देखना। इन 10 सालों में मैंने जो कष्ट सहे, आज तुम्हें भी चखने दूंगी। श्रीमती है, आपके नाम की बहुत चर्चा सुनी है। आपने इतने प्रतिभाशाली बेटे को कैसे पाला? हमें भी सिखाइए। मैं बस भाग्यशाली हूँ। मेरा बेटा जन्मजात प्रतिभाशाली है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, खुद ही सफल हो जाता है। तो कहते हैं ना, अगर किसी का भाग्य अच्छा हो तो चाहे घर गरीब हो, वह भी सच्चा राजा बन सकता है। अगर भाग्य खराब हो, चाहे घर में करोड़ों की दौलत हो, सब बर्बाद हो जाती है ना? सही कहा। दिखावा क्या कर रही है? सचमुच किसी काम की नहीं। माँ, अपने आचरण और व्यवहार पर ध्यान दो। देखो पोस्ट, एक बड़े ब्लॉगर ने सबूत दिए हैं। ये यूचुआन ने अपनी असली पत्नी नहीं बल्कि एक छोटी सी प्यारी लड़की को लाया। या ओ मेरे भगवान, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी प्यारी लड़की? वह हमारे ही परिवार की बहू है। अभी भी नाटक कर रहे हो? इंटरनेट पर सब खुल गया है। ये यूचुआन की गुप्त शादी की पत्नी चुपचाप सब कुछ सह रही थी, और वह इस छोटी सी लड़की को लेकर इतनी शान से घूम रहा है।
ये कैसे हो सकता है? ये शादी की तस्वीरें केवल शू यू के पास ही हो सकती है। उसने ऐसा क्यों किया? और वह बुरी औरत को लेकर शेंगान की पार्टी में आई, कितनी बेशर्म है। आदमी के पास पैसा आते ही बुरा हो जाता है। सच में ऐसा ही है। यह बुरी औरत भी कितनी बेशर्म है। दूसरे के पति का हाथ पकड़कर इतनी शान से घूम रही है। टुआन टुआन, तुम बस यूं ही देखते रहे। वे तुम्हारी चेंग शिंग मम्मी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर में मेरी मम्मी ही तो है। छोटी शिंग तो चांग फेंग है। क्या तुम्हें चांग फेंग सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? चेंग शिंग मम्मी मेरी सबसे पसंदीदा पेंटर है। मैं उनका अपमान नहीं होने दूंगा। यह बच्चा इतना बेअदब कैसे हो सकता है? टुआन टुआन, वही मेरी मम्मी है। यह तस्वीर पीएस की हुई है। मैं इस औरत को जानता तक नहीं। मेरी मम्मी को गाली मत दो। मैंने 9 महीने तक पेट में रखकर पैदा किया और वह दूसरी औरत का साथ देने के लिए कहता है कि मुझे नहीं जानता। कितना मजाक है। सुन लिया ना? बच्चे ने भी कहा यह तस्वीर झूठी है। वह सिर्फ 6 साल का है। वह झूठ कैसे बोल सकता है? शायद यह औरत ही है जो अमीरों से जुड़ना चाहती है, इसलिए जानबूझकर झूठी शादी की तस्वीर पीएस की है ताकि सबका ध्यान खींच सके। टुआन टुआन, अच्छा बच्चा, मम्मी के पास तुम हो ना। यह मम्मी की खुशकिस्मती है। शेंग आन के साथ सहयोग जरूरी है। भैया, मम्मी ने कहा था झूठ बोलना अच्छे बच्चे का काम नहीं है। वह हमारी मम्मी नहीं है। युआन युआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या? मैं बकवास नहीं कर रहा। वह हमारी मम्मी नहीं है। युआन युआन, क्या मम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी मम्मी तलाक नहीं लेंगी ना। हटो, मेरी नई स्कर्ट मत खराब करो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। मुझे मम्मी चाहिए। क्या बात है, बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है। बिल्कुल। ये पूरा परिवार भी कितना बेशर्म है। छोटे घराने के लोग सच में किसी काम के नहीं होते। चले जाओ, तुम लोग क्या जानो। वह शेंशु यू तो बस एक नवधनाडे की बेटी है, कम पढ़ी लिखी और काम करने में भी कमजोर। बस एक साधारण घरेलू महिला है। मेरे बेटे ने उसे बहुत पहले ही घर से निकाल दिया था। हमारी शियाओशिंग की तरह कहा है, जो विदेश से पढ़कर लौटी है। वह प्रसिद्ध चित्रकार चांग फेंग है। वह शेन शियू शियाओशिंग की किस बात में बराबरी कर सकती है? आंटी, शांत रहो छोटे प्यारे। ये सभी बड़े लोग हैं, या तो अमीर हैं या प्रतिष्ठित। अगर किसी ने पहचान लिया तो होगा। अगर चांग फेंग का भेद खुल गया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, मैं भी तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, शेंगन ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए। तुम दिन रात संबंध ढूंढने में इधर उधर भटकते रहते हो। मुझे देखकर दिल दुखता है। अब मुश्किल से एक सुनहरा मौका मिला है शेंगन ग्रुप के अध्यक्ष से संबंध बनाने का। वे अब तुम पर एक बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, भविष्य में हम शेंगन ग्रुप के साथ कैसे सहयोग करेंगे? वह चांग फेंग है या? मैंने 10 साल पहले चांगफेंग को देखा था। वो ऐसी नहीं दिखती थी। 10 साल? लड़कियां बड़ी होकर बदल जाती हैं, क्या तुमने नहीं सुना? इसके अलावा चेंगशिंग और यूजुआन, वे बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। वह शेन शियू सिर्फ अपने घर के पैसे के बल पर बीच में घुस गई, नहीं तो वे दोनों बहुत पहले शादी कर चुके होते। शेन शियू ही वह बेशन बुरी औरत है। शेंगन ग्रुप के युवा शेन प्रबंधक आ गए हैं। शियू, तुम शेंगन ग्रुप की बेटी कैसे हो सकती हो? शेन शियू, लोग जिस युवा शेन प्रबंधक की बात कर रहे थे वह शेंगन ग्रुप की बेटी है। तुम वहां ऊपर क्यों चढ़ गई? मुझे सच में लगा कि वह शेंगन ग्रुप की बेटी है। पता चला कि उसे सुनने में दिक्कत है। शेन शियू, मुझे पता है तुम मान नहीं रही, लेकिन तुम मंच पर नहीं चढ़ सकती। अगर शेंगन ग्रुप के अध्यक्ष का अपमान हो गया और यूचुआन भाई परेशानी में पड़ गए तो क्या होगा? यूचुआन भाई ने शेंगन ग्रुप के साथ सहयोग के लिए पूरे 1 साल तक तैयारी की है। शेन शियू, तुम कब तक ये नाटक करती रहोगी? जल्दी नीचे उतरो। सब लोग मेरे लिए गवाह बनिए। शेन शियू ने मेरे बेटे से तलाक ले लिया है। वह जो भी गलत काम करे उसका हमें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। माँ, आप इसमें शामिल रहो। मैं कैसे शामिल हो रही हूँ? मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, वह शेन शियू सिर्फ एक नवधनाडे की बेटी है। न शिक्षा है, न डिप्लोमा। सभ्य समाज में उसकी कोई जगह नहीं। तुमने उससे तलाक लिया, यह सबसे सही फैसला था। शियू, तुम्हें मालूम है कि मैं शेंगान के साथ काम करने वाला हूँ। क्या तुम्हें शेंगन ग्रुप की पार्टी में ऐसा करना ही है? शेंगान के प्रेसिडेंट के आने से पहले नीचे उतर जाओ। मेरे घर में मैं जैसा चाहूँ वैसा करूंगी। हिजोंग, आप अपनी फिक्र करें, अपनी चिंता करो। तुम्हारा घर? पागल हो गई हो शेन शियू? तुम ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करोगी। शेंगान ग्रुप की बेटी होने का ढोंग करने की हिम्मत? मेरी बेटी का ढोंग कौन कर रहा है? शेंगान ग्रुप के शेन जोंग आ गए हैं। ये शेन जोंग, यही है वो।
अब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, कृपया हम पर गुस्सा न करें। पापा। पापा। शेन शुयू, क्या तुम्हें अभिनय की लत लग गई है? अब भी रिश्ते जोड़ रही हो? माँ, बस करो। ससुर जी, शेन परिवार हांगकांग में नहीं था? ये कैसे? मैंने यहां बस एक शाखा खोली और सफल हो गई। सोचा नहीं था हमारा शेन परिवार बड़ा है, काम करना छोटे मोटे लोगों से आसान होता है। यू जुआन, तुमने मुझसे कहा था शेन शुयू का परिवार बस थोड़ा अमीर है। वह शेंगआन ग्रुप की बेटी कैसे हो सकती है? मैंने ऐसा सिर्फ उसकी खातिर कहा, ये यूजुआन की इज्जत के लिए। तुम सच मान बैठे। ससुर जी सुनिए, मैं समझाता हूं। मुझे ससुर जी मत कहो। शुयू ने तुमसे तलाक ले लिया है। अब से तुम्हारा हमारे शेन परिवार से कोई वास्ता नहीं। तलाक? मुझे कैसे नहीं पता? हिजोंग व्यस्त रहते हैं। तलाक के कागजात देखने का भी वक्त नहीं मिला। हैचिंग में शेयर ट्रांसफर के साथ ही साइन किए थे, याद नहीं? तो दराज में तलाकनामा था, बुरी औरत वाला नहीं। मां, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं। जल्दी जाओ। मां, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूं। शुयू, सुनो, मैं समझाता हूं। मुझे पता ही नहीं था कि तुमसे तलाक हो गया। तुम नहीं चाहते थे। मैंने सोचा 10 साल साथ रहे। 7 साल शादीशुदा, तुमने बच्चों को दूसरी को माँ कहना सिखाया। यही संकेत था कि मैं चली जाऊं। मैंने नहीं किया। सोचा नहीं था शेन शुयू की कीमत अरबों में है। अगर उसकी संपत्ति वयूजुन के नाम ट्रांसफर कर दी जाए तो हमारा कितना फायदा होगा। शिवायु, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, जल्दी ही मन भी जाता है। इतनी छोटी बात पर रिश्ता खराब करने की क्या जरूरत है? और तुमने अभी मेरे बारे में क्या क्या कहा? भूल गए? अभी तो नौसिखिया कह रहे थे, अब पता चला कि अमीर घर की लड़की है तो चाटुकारिता शुरू। बेशर्म। तलाक हो गया, फिर भी पीछे पड़े रहते हो। सच में स्वार्थी हो तुम। माफ करना शिवायु दी, आप नहीं थी तो मैं वायुजन भैया के साथ आई और आप तो 7 दिन के लिए चली गईं। बच्चे भी बिना माँ के नहीं रह सकते। जाओ अपनी माँ के पास। हाँ, जल्दी जाओ अपनी माँ और नाना के पास। माँ, माफ करना, हमें तुम्हें उस दिन बच्चों के पार्क के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम बेहोश हो गई। क्या? श्री है, आपकी पत्नी बेहोश हो गई है। क्या आप अस्पताल आ सकते हैं? शेन शुवायु ने तुम्हें कितने पैसे दिए अभिनेता बनने के लिए? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं इलाज नहीं करती। तुमने पापा को यह बात क्यों नहीं बताई? तुम हमारी परवाह नहीं करते, हमने सोचा सबक सिखाए। मैं परवाह नहीं करती? मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें 3 साल तक पाला। तुम्हारी दादी ने जबरदस्ती तुम्हें हाइजिंग ले गई। लेकिन तुम हमारी खबर तक नहीं लेते। इन 3 सालों में जब भी मौका मिला मैं तुमसे मिलने आई। खिलौने, कपड़े, कितना कुछ खरीदा। लेकिन तुम्हारी दादी कहती तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते। तोहफे दरवाजे पर फेंक देती, मुझे अंदर नहीं आने देती। दादी, आपने कहा था माँ हमें पसंद नहीं करती। वह हमसे मिलने नहीं ना आई। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह कैसी सास है? जानबूझकर बच्चों को बिगाड़ रही है। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ और बुरी। मैंने खुद बच्चे संभाले ताकि तुम्हारा बोझ कम हो। मेरे पास न पढ़ाई है न ज्ञान, बस पुराने तरीके से पालती हूँ और तुम मुझे दोष देते हो। मैं जीना छोड़ दूंगी। शुवायु, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। क्या तुम उन्हें माफ कर सकते हो? उनकी भी मुश्किल जिंदगी है। जिसकी माँ की मुश्किल है वही संभाले। मैंने तो उनकी मुश्किलें पैदा नहीं की। दूसरों से करवाना आसान है, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? मैंने तुम्हारी देखभाल की, बच्चे भी संभाले। तुम और क्या चाहते हो? मेरी प्रसूति केयर करो। मेरे पास पैसे हैं। मैं मातृत्व केंद्र जा सकती थी, लेकिन तुमने मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर किया। जब भी ये यूजुआन वापस आता है तुम उसकी सेवा में लग जाती हो, और जब वह बाहर जाता है तुम कुछ नहीं करती हो। पूरे प्रसूति काल में ये दोनों बच्चे मैंने अकेले ही पाला है।
तुम रोज मुझे इंस्टेंट नूडल्स खिलाती हो, जिससे मैं कुपोषित हो गई हूँ और बीमारी की जड़ बन गई है। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आज से तुम हैशिंग चली जाओ, बीजिंग वापस मत आना। यूचुआन, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता जल्दी चले गए, मैंने तुम्हें अकेले पाला है। शुयू, मैं उसे अब हमारे मामलों में दखल नहीं देने दूंगा। बच्चों की देखभाल हम करेंगे। चलो तलाक नहीं लेते। मैं तुमसे विनती करता हूँ। शेन शुयू ने यूचुआन को 3 साल तक पीछा किया। क्या पता वो प्यार में अंधा होकर सच में वापस मिल जाए तो मैं क्या करूंगी? शुयू दीदी, आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम छोटों को ज्यादा सहनशील होना चाहिए। और मैं और यूचुआन तुम्हारे सोचे जैसे रिश्ते में नहीं है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर साथ रहना होता तो पहले ही रह लेते। तुम्हें कहाँ मौका मिलता? क्या तुम थोड़ा उदार नहीं हो सकती? मैंने उसे डांटा, तुम्हें नहीं डांटा ना। तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? यूचुआन ने तुम्हें कितने समय तक पीछा किया था? तुमने माना ही नहीं। उसकी माँ बीमार पड़ी और तुम तुरंत विदेश चली गई। अब वह सफल हो गया है। तुम तुरंत वापस आकर चापलूसी करने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? शिंग शिंग, तुमने कहा था कि पहले शेन शुयू ने तुम्हें विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। मैंने उसे मजबूर किया। उसने तुमसे ऐसा कहा। शिंग शिंग, तुमने मुझसे कहा था कि पहले शेन शुयू ने तुम्हें विदेश जाने के लिए मजबूर किया था। तुम्हें पता है, इस वजह से मैं पूरे 7 साल तक गलतफहमी में रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यूचुआन, तुम शिंगशिंग को कैसे मार सकते हो? क्या तुम भूल गए बचपन में शिंगशिंग ने तुम्हारी कैसे मदद की थी? झाओ लानफांग गरीबों से नफरत करती है। ऐसी स्थिति में भी वह अभी भी चिंगशिंग का इतना समर्थन क्यों कर रही है? शुयू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं कसम खाता हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा। चलो तलाक नहीं लेते। हाँ, 1 दिन की पत्नी 100 दिन की कृपा है। और इसके अलावा तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। इस छोटी सी बात के लिए तलाक कैसे ले सकते हो? और साथ ही यूचुआन को तो हमेशा से ही जियाओशिंग पसंद थी। तुमने ही उससे प्यार छीन लिया, तो इस परिणाम को तुम्हें ही भुगतना होगा। मैंने प्यार छीन लिया? यूचुआन, उस साल मैंने तो स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था। तुमने अपनी माँ को बचाने के लिए आकर मुझसे विनती की थी। तुम्हें क्या हक है मुझ पर प्यार छीनने का आरोप लगाने का? जाओ अपनी मम्मी से विनती करो कि वे तुम्हारे पापा से तलाक न लें, नहीं तो तुम बिना माँ के प्यारे बच्चे बन जाओगे। माँ, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? मम्मी, कृपया पापा से तलाक न ले, ठीक है? मम्मी, तुम नहीं चाहती कि हम बिना माँ के प्यारे बच्चे बन जाए, है ना? शुयू की माँ बचपन से नहीं है। दोनों बच्चे उसकी कमजोरी है। बच्चों के लिए भी वो तलाक नहीं लेगी। माँ कैसे नहीं होगी? क्या तुम्हें चेंगशिंग पसंद नहीं है? वह अब से तुम्हारी मम्मी बन जाएगी। शुयू, तुम दोनों बच्चों को कैसे छोड़ सकती हो? छोड़ दूं? अगर ये दोनों बच्चे नहीं होते, मैं तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी होती। उस साल मैं ऑपरेशन टेबल पर पड़ी थी। जान खतरे में थी। बच्चे का दम घुट रहा था। एनेस्थीसिया देने का समय नहीं था। मैंने दोनों बच्चों को बचाने के लिए बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करवाना चुना। अस्पताल ने परिवार से सहमति मांगी। मैंने तुम्हें कितनी ही बार फोन किया, कितने ही मैसेज भेजे, तुमसे वापस आने की विनती की, और तुम चेंगशिंग के साथ उसका जन्मदिन मना रहे थे। उसके साथ पटाखे छोड़ रहे थे। क्या? चूंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो, तो तुमने मुझे परेशान क्यों किया? क्या तुम्हें पता है, अगर शियाओलिन ने बच्चे के पिता होने का झूठ बोलकर सहमति न दी होती, तो मैं और बच्चे दोनों ही नहीं बच पाते। कौन है? कोई नहीं, परेशान करने वाला फोन। तुमने ही उन मदद के मैसेज को हटाया था, है ना? यूचुआन भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा यह धोखाधड़ी का मैसेज है। मैं गलती कर बैठी। तुम्हें लगा? क्या तुम्हें पता है, तुमने लगभग मेरी पत्नी और बच्चे की जान ले ली होती। शुयू, माफ कर दो। मैं सच में जान गई कि मैंने गलती की। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगा, तुम्हें भरपाई दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माँ, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। कृपया मत जाओ, ठीक है? रोना बंद करो। भले ही मैं तुम्हारे पिता से तलाक ले लूं,
जो भी गुजारा भत्ता देना है मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगी। माँ ने इतना कुछ कहा, क्या तुम अभी भी चाहती होगी पापा को अपराधबोध महसूस हो? पापा ने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारे सामने घुटने टेके? हे युजुआन, बेटे की गलती पिता की जिम्मेदारी है। यही वह अच्छा बच्चा है जिसे तुमने मुझे हस्तक्षेप न करने दिया। तुम्हारी माँ ने पाला है। हे जे, चुप रहो। माँ से माफी मांगो। माफ करना, सब मेरी गलती है। क्या सिर्फ एक माफ करना काफी है? अगर तुम सच में मुझे दोषी महसूस करते हो तो क्या चेंग शेंग की जिम्मेदारी तय नहीं करनी चाहिए? शेन शुयू, बस करो, मारा भी, डांटा भी। तुम अपने बड़े घराने की बेटी होने का फायदा मत उठाओ। यहाँ मनमानी करने के लिए शुयू दीदी। माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम उससे क्यों माफी मांग रहे हो? तुम उठो। तुम्हारी उम्र 30 के करीब है, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। क्या तुम उन छोटी लड़कियों की नकल करना बंद कर सकती हो? छलकपट के खेल खेलना। तुम ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। क्या मैंने गलत कहा? कौन नहीं जानता कि वह मेरे बेटे को पसंद करती है। वह मेरे बेटे के पीछे भागी और मेरे बेटे के बिस्तर पर चढ़ गई। अगर बच्चा न होता, गर्भवती होकर शादी करनी पड़ती। उसे तो शादी की जरूरत भी नहीं थी। क्या यह मेरे बेटे से चिपकना नहीं है? तुम कौन सी बड़ी बात हो इन सालों में? हे युजुआन के लिए मैंने हर बार तुम्हें सहन किया है। तुम खुद को ज्यादा महत्व मत दो। दादी ने सही कहा, तुम छलकपट नहीं कर रही हो तो और क्या कर रही हो? तुम पापा के साथ 10 साल रही हो, बच्चे भी पैदा किए। पापा के अलावा तुम्हें और कौन लेगा? किसने तुम्हें माँ से इस तरह बात करने की इजाजत दी? क्या टुआन ने गलत कहा? उसके लिए कोई नहीं है। शुयू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शुयू, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था, लेकिन उस समय हाई स्कूल की पढ़ाई व्यस्त थी, मैं तुम्हें बताने नहीं पाया कि मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें युजुआन के साथ हो गई। मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया है। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? शेन शुयू, यह तुम्हारा बुलाया हुआ अभिनेता है ना? कौन दूसरी शादी करने वाली को पसंद करेगा? सच में पहचान नहीं पाए, वह हांगकांग सर्कल के राजकुमार हैं। सिंह ये ग्रुप के अध्यक्ष जी लिन। जी जनरल, आप इस औरत के चक्कर में कतई न पड़े। उसके बच्चे इतने बड़े हैं, क्या आप इसे भी स्वीकार कर सकते हैं? मैं उसके बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह देखता हूं। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं। तुम यह औरत इतनी चंचल कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली जाओगी? मैं अपने पति और बच्चों को छोड़ दूं? अगर मैं न होती तो वह है युजुआन आज इतनी शानदार सफलता हासिल कर पाता, राजधानी के नए धनाढ्य बन पाता। मैं उसे ऊपर उठा सकती हूँ तो उसे कीचड़ में भी रौंद सकती हूँ। अगर इन दोनों बच्चों के रक्त संबंध की वजह न होती तो हे समूह के शेरों में से मैं एक पैसा भी नहीं देती। आगे से आप लोग अपना ख्याल रखें। शेंग आन समूह आप जैसे लोगों से कभी सहयोग नहीं करेगा। शुयू, मेरे रास्ते से हटो। शुयू तुम्हें सिर्फ एक छोटे भाई की तरह देखती है। लोगों के सामने उसका साथ देना काफी है। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं उससे शादी करूंगा। क्या तुम्हें पता है, शुयू बहन के तलाक वाली रात मैं इतना खुश था कि हांगकांग में पूरी रात आतिशबाजी छोड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे मुकाबले तो यह बहुत छोटी बात है, नरम चावल सख्ती से खाना। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। 10 मंदिर तोड़ दो पर एक शादी ना तोड़ो, ये बात तुम समझते हो? शायद क्योंकि मैं सालों से पुण्य कर्म करता आया हूं, ऊपर वाला मेरी सुनता है। भगवान ने ही मुझे यह शादी तोड़ने का मौका दिया है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो इतने बेईमान हैं, इतने अच्छे पत्ते हाथ में होते हुए भी सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता नहीं है, शुयू बहन के बच्चे पैदा होने वाले दिन मैंने हस्ताक्षर किए थे। बच्चे को बाहर निकालकर डॉक्टर ने मुझसे कहा, बधाई हो बच्चे के पिताजी, माँ और बच्चा सुरक्षित हैं, एक जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं। सोचा नहीं था यह सच हो जाएगा। मैं उसका पति हूं, तुम मुझसे कैसे होड़ कर सकते हो? मेरी जवानी की वजह से, मेरे पैसे की वजह से, मेरी साफ सुथरी छवि की वजह से, मेरी एक निष्ठा की वजह से। शादी के वक्त मिस्टर हे जरूर आकर शादी की दावत में शामिल होना। सोचा नहीं था मिस्टर हे ऐसे इंसान हैं। लगता है हमारा सहयोग यही खत्म होता है। मेरी बात सुनो युजुआन, मिस्टर है, सच कहो तो पहले हम इस समूह के साथ सिर्फ मिस की वजह से सहयोग करते थे। लगता है अब सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं रही। मिस्टर लू, हे परिवार ने शेंग आन को नाराज कर दिया है। अब आपसे कौन सहयोग करेगा? युजुआन, शेंग शुयू भी बहुत ज्यादा हो गया। सबके सामने तुम्हारी इज्जत उतार दी। चुप रहो।
अगर पुराने एहसान की वजह न होती, मैं तुम्हारी कभी परवाह नहीं करूंगी। माँ, तुमने इस घर को तोड़ दिया, अब तुम संतुष्ट हो? दादी को दोष मत दो, साफ साफ माँ की गलती है, जिससे तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी माँ बने। तुम चुप रहो। तुमने मुझे यह भी नहीं बताया कि वह शेन परिवार की बेटी है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं। बस करो माँ, क्या अगर वो एक साधारण लड़की होती तो तुम उसके साथ बदतमीजी कर सकते थे? तुमने इन दोनों बच्चों को क्या बना दिया है? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर रही हूँ और मैं ही गलत हूँ? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। और सुनो, अगर शेन शुयू तलाक चाहती है तो तुम उसे तलाक दे दो। सियाओ शेन यानी चांग फेंग जो चित्रकार है, विदेश से पढ़कर लौटी है। तुम्हें वह पसंद नहीं है? तुम दोनों का साथ कितना अच्छा रहेगा। पापा, मुझे चांग फेंग सबसे ज्यादा पसंद है। आप चांग फेंग को मेरी माँ बना दीजिए। हेजे, तुम चुप रहो। मेरे दिल में बच्चों की माँ केवल शेन शुयू हो सकती है, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। शेन शुयू, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। आज के लिए शुक्रिया। लगता है मैंने तुम्हें बेकार में प्यार नहीं किया। शुयू, मैं गंभीर हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह कोई अचानक की हुई बात नहीं है, बल्कि मैं। यह बात फिर कभी मुझे कुछ दिनों में ही ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेना है। कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ। इतने समय की फिक्र नहीं शुयू। मैं तुम्हें वापस वह आत्मविश्वासी और जोशीला रूप दिलाऊंगा। आज मैं अपनी खोई हुई शान वापस लेकर रहूंगी। माँ, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? टुआन टुआन, माँ को अभी फुर्सत नहीं है। कोई बात हो तो पापा के पास जाओ, ठीक है? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? अगर तुम नहीं आई तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। टुआन टुआन, टुआन टुआन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ बस हार नहीं मानना चाहती। वह प्रतियोगिता में भाग लेगी तो भी बस शर्मिंदगी ही होगी। तुमने उसे रोका, यह उसकी मदद है। जब उसे अपनी कमी का एहसास होगा तो वह खुद वापस आ जाएगी तुम्हारे पापा के पास। मैं उस तरह की औरत को माँ नहीं चाहता जो पति बच्चे छोड़ दे। चेंग शिंग मम्मी, तुम मेरी सबसे पसंदीदा पेंटर हो, मेरी माँ बन जाओ ना। शेन शुवायु, तुम शेन परिवार की बेटी हो। फिर क्या हुआ? तुम मेरी चमक को रोक नहीं सकते। टुआन टुआन युअन युअन। माँ, मुझे माफ कर देना। मैडम, आप आ गई? बुजुर्ग माँ और साहब और छोटे साहब घर पर नहीं हैं। वे किसी ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में गए हैं। क्या? उसने कहा वह कूद जाएगा। माँ, भैया झूठ बोल रहा है। मैंने सुना उसने चेंगजिंग की मम्मी से कहा तुम्हें प्रतियोगिता में जाने नहीं देना है। तो हीजे ने आत्महत्या का नाटक किया मेरे प्यार, और चिंता का फायदा उठाकर मुझे ही घर वापस बुलाया ताकि मैं प्रतियोगिता में न जा सकूं। रिश्ते का खून भी दिल चीरने वाली तलवार बन सकता है। माँ, तुम जल्दी जाओ, प्रतियोगिता में भाग लो। यह बंगला सुनसान इलाके में है, टैक्सी मिलना मुश्किल है। बस 20 मिनट बचे हैं, अंदर पहुंचना नामुमकिन है। माँ, पहुंच सकते हो, मेरे साथ आओ। अंकल जी। एक्साई येवलिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह चालाक बच्चा पहले ही फोन करके बता गया था। शायद मुसीबत आएगी, मुझे तुम्हारा इंतजार करने आना है। माँ, पहले युअन गलत थी, लेकिन युअन चाहती है तुम खुश रहो। चाहे तुम जाओ भी, हम तुम्हारा साथ देंगे। सुना है जंगफेंग भी वापस आ रही है। सच में? वो तो कम उम्र में ही मशहूर हो गई थी। प्रतिभाशाली लड़की। सोचा न था जिंदगी में उसके काम देख पाऊंगी। वायु चुन, सुन लिया ना? एक्साई योजिंग सिर्फ तुम्हारी जान बचाने वाली ही नहीं, बल्कि कम उम्र की मशहूर पेंटर भी है। शेनशु वायु के पास बस पैसे हैं, कोई गहराई नहीं। एक्साई योजिंग उससे कहीं बेहतर है। तुम उससे शादी कर लो ना। पापा, मुझे चंगफेंग सबसे ज्यादा पसंद है। तुम चंगफेंग को मेरी माँ बना दो ना। प्रतियोगिता में प्रवेश का समय बीत चुका है। शेनशु वायु का सपना पूरा होना नामुमकिन है। ऊपर उठने वाली सिर्फ मैं होंगी। स्वागत है आपका बीजिंग ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में। आज हमने न सिर्फ कई प्रतिभाशाली डिजाइनरों को बुलाया है, बल्कि साथ ही बुलाया है पेंटर चंगफेंग को भी। वो वापस आ रही हैं। तालियों से उनका स्वागत करें।
इन सालों जंगफेंग का कहीं पता नहीं था। यहाँ फिर से नहीं आएगा। यहाँ के लोग कोई बड़े आदमी नहीं है। चांगफेंग को कोई नहीं जानता होगा। मैं कहती हूँ मैं चांगफेंग हूँ तो हूँ। अब चांगफेंग अपनी कृति प्रस्तुत करें। नमस्ते जज साहब, मैं चांगफेंग हूँ। यह मेरी कृति है, कृपया देखें। यह कृति मैंने सुईयू लियुगवांग के आधार पर अपग्रेड की है। मूल स्फटिक को बहुमूल्य ज्वेलरी से बदल दिया और अकोया मोती से सजाया, इसे और चमकदार बनाया। देखो, सब मेरी कृति देखकर दंग रह गए। हालांकि कृति वास्तव में चांगफेंग की शैली है और सुईयू लियुगवांग की झलक भी दिखती है, लेकिन ज्वेलरी का ढेर दिखावटी, बस सुंदर। चांगफेंग की शुरुआती कृतियों से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। चांगफेंग की कृति फेल। यह कैसे हो सकता है? मैं तो चांगफेंग हूँ। मेरी कृतियों को पुरस्कार मिल चुके हैं। फेल कैसे हो सकती है? यह तो आप लोगों की समझ की कमी है। आपकी शुरुआती कृतियां सजीव और प्राकृतिक थीं। अब तो जिन मु शुई हुओ में वही एक शब्द कम है। जिन मु शुई हुओ में कौन सा शब्द कम है? तू मिट्टी। मेरी कृति तो बड़े बड़े अमीरों के लिए है, इसलिए भड़कीली ज्वेलरी चाहिए, तभी उनकी हैसियत दिखेगी। क्या आपको डिजाइन आता भी है? बड़े परिवारों में सौंदर्य बोध होता है। कोई ज्वेलरी का ढेर लाकर नवधनाडे की तरह नहीं घूमता। हाँ, चांगफेंग ने टीआर को जो सुई यू लियुगवांग बेची, वो सरल पर शानदार सजीव सुंदरता दिखाती है। और आज उसने जो अपग्रेडेड कृति लाई है, लगता है प्रतिभाशाली कहलाने वाली ये लड़की भी अब अपनी प्रतिभा खो चुकी है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सुई यू लियुगवांग जैसा ही बनाया और इतनी बहुमूल्य ज्वेलरी भी जोड़ी। चांगफेंग से कम कैसे हो सकता है? झियाओ झिंग, ये क्या मामला है? तुमने विदेश में इसी की पढ़ाई की थी ना? मैं क्योंकि वह वास्तव में चित्रकार चांगफेंग है ही नहीं, तो चांगफेंग जैसी कृति कैसे बनाएगी? कृपया चित्रकार चांगफेंग को बुलाए। क्या शुयू, हम दोनों इतने साल से शादीशुदा हैं। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम चांगफेंग हो? यह तो सामान्य है, क्योंकि मेरे मामले श्री के कभी परवाह नहीं करते। झूठ बोल रही हो। माँ तो बस खाना बनाने और बकबक करने वाली एक घरेलू महिला है। पेंटिंग नहीं जानती, डिजाइन तो बिल्कुल नहीं। वह चांगफेंग कैसे हो सकती है? शुयू दीदी, मुझे पता है तुम युजुआन लिया को वापस पाना चाहती हो, लेकिन तुम मेरा पेन नेम भी नहीं छीन सकती। शेंग शुयू, यह मत सोचो कि तुम शेंग परिवार की बड़ी बेटी हो तो अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को डरा सकती हो और शाओ शेंग का नाम हड़प सकती हो। तुम कहती हो तुम चांगफेंग हो, सबूत कहाँ है? मैं चांगफेंग हूं या नहीं, मेरे काम से पता चलेगा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुमसे कुछ व्यंजन बनवा लेते हैं, लेकिन पेंटिंग तुम्हें आती भी है? वह शाओ शेंग विदेश से पढ़कर आई मास्टर डिग्री धारक है, नामी कॉलेज से पेंटर है। तुम उसके सामने क्या हो? आज तुम यहाँ लड़ झगड़ रही हो चांगफेंग बनकर सिर्फ मेरे बेटे का ध्यान खींचना चाहती हो। कितनी बेशर्म हो तुम। माँ, बस करो। पेंटिंग हाथ से होती है, जुबान से नहीं। शियोलिन, मेरे लिए तैयारी करो। जल्दी मत करो, क्योंकि तुम कहती हो तुम चांगफेंग हो। तो चलो पेंटिंग की प्रतियोगिता करते हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता? तुमने पेंटिंग नहीं सीखी, तुम्हें नहीं पता। इसका मतलब है बेतरतीब विषय और पेंटिंग के सामान चुनना, निर्धारित समय में लाइव पेंटिंग करना। जिसकी पेंटिंग दर्शकों को पसंद आएगी वही जीतेगा। क्या हाल है मिस जैन? हिम्मत है मुकाबला करने की? तुम्हें नियम भी नहीं पता, शर्मिंदा मत हो। मैं तुमसे मुकाबला करती हूँ। कुछ देर में तुम्हारी चेंग चेंग मम्मी बुरी तरह हार जाएगी, रोना मत। मिस जैन, चाहे तुम कितनी भी अमीर हो, प्रतिभा और हुनर खरीदे नहीं जा सकते। अगर शेन शुयू चांगफेंग होती तो अब तक छुपाती क्यों? मैं चांगफेंग से तो नहीं जीत सकती, लेकिन क्या तुम शेन शुयू से भी नहीं जीत सकती? एक घरेलू महिला से? और तो और मिस शेन, मैं तुम्हें आगे बढ़ाती हूँ, पहले तुम चुनो। कृपया दोनों प्रतियोगियों को प्रतियोगिता का विषय और इस्तेमाल होने वाले सामान दिखाएं।
स्याही और पंख से तितली कैसे बनेगी? यह तो बिल्कुल अनुचित है। ये तो बहुत ज्यादती है। फिर से चुनो। प्रकृति का नियम है, योग्य जीवित रहता है। क्या अनुचित है? यह सौभाग्य है। अगर वह शेन शुयू चांग फेंग है तो उसे एक टहनी भी दी जाए तो वह जीत जाएगी। अगर वह बेकार है तो उसे सबसे अच्छे पेंटिंग टूल्स भी दिए जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, तुमने इतनी बातें की, आखिरकार एक उपयोगी बात कही। अगर बेकार है तो सबसे अच्छे पेंटिंग टूल्स भी दिए जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। शेन शुयू, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा चेहरा फोड़ दूंगी। स्याही का रंग एक ही है, यह रंगीन तितली कैसे बनाएगी? कैसे बनाएगी? लगता है शेन जी की किस्मत अच्छी नहीं है। समय खत्म, कृपया ब्रश रोकें। यह आज मेरी बनाई हुई कृति है। मैंने इसका नाम तारामंडल रखा है, जिसका अर्थ है अनंत जीवन। भले ही रोशनी कमजोर हो, फिर भी आकाश को रोशन कर सकती है। शब्द अर्थ नहीं बता पा रहे, आखिर क्या कहना चाहते हो? हालांकि आकार थोड़ा खराब है, लेकिन पेंटिंग अच्छी है। हाँ, हालांकि अर्थ जबरदस्ती है, लेकिन देख सकते हैं पेंटिंग कौशल कमाल का है। हमारी शियाओ शिंग वाकई शानदार है। शेन शुयू, तुम्हारी पेंटिंग कहाँ है? सबको दिखाने के लिए क्यों नहीं निकाल रही हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। शायद तुम्हें शर्म आ रही है दिखाने में, तो मैं मदद करती हूँ। सब देखो, उसने आधे दिन तक क्या बनाया है। हमारी शियाओ शिंग ने तारों वाला आकाश बनाया है। तुमने तो भट्ठी की राख बनाई है। यह क्या है? यह मेरी लाई हुई कृति है। कोकून से बाहर, दुनिया की सभी भटकी हुई लड़कियों की कामना। सभी कोकून से बाहर निकलकर तितली बन सकें, नई जिंदगी का स्वागत कर सकें। कोकून से बाहर। पेंटिंग की तितली जिंदा हो गई, यह कैसे संभव है? शेन शुयू, तुमने यह कैसे किया? आखिरकार प्रतिभा तो जन्मजात होती है। भले ही तुम्हारी बनाई तितली जिंदा हो गई, फिर भी यह साबित नहीं करता कि तुम चांग फेंग हो। वाकई हमेशा की तरह बेवजह झगड़ा कर रही हो। देवियों और सज्जनों, शुरू में चांग फेंग की पेंटिंग मै जिलिन ने टीआर को बेची थी। चांग फेंग की व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी भी मैंने आयोजित की थी। क्या मैं चांग फेंग को नहीं पहचानूंगी? क्या माँ ही असली चांग फेंग है? झूठ क्यों बोला? शुयू का नाम क्यों चुराया? मैम, हमारी शियाओ शिंग विदेश से पढ़कर आई है। भले ही चांग फेंग के नाम का इस्तेमाल किया हो, वह भी चांग फेंग को सम्मान देने जैसा है। आंटी, बस करो। चाहे जो भी हो, शेन शुयू, तुमने देरी की, यह सच है। समय खत्म होने पर काम रद्द हो जाता है। तुम चाहे कुछ भी हो, नियम तोड़ नहीं सकते। मैंने देरी क्यों की, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुमने हेजे के साथ मिलकर मुझे फोन किया, कहा कि वह कूद कर आत्महत्या करेगा ताकि मैं अंदर न जा सकूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। उसने मुझे टेस्ट करने को कहा कि पता करना है कि माँ मुझसे प्यार करती है या नहीं। तुम पागल हो गई हो? ऐसा क्यों किया? बहुत बेशर्म हो। चांग फेंग बनकर धोखा दिया और चांग फेंग के बेटे को भी धोखा। चांग फेंग मारा खाया। चांग फेंग को अंदर आने से रोका। ये औरत बस एक छोटी सी प्यारी है, इतना धृष्टता से घूम रही है। बेशर्म। चेंग शिंग ने मेरे नाम का नाटक किया, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। नहीं, यू चुआन, तुम चेंग शिंग को बचाओ। यू चुआन भैया, मुझे बचाओ। मैं सच में अंदर नहीं जाना चाहती। माफ करना शुयू, ये गलती मेरी है। चूंकि तुमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है, तो मैं तैयार हूँ कि हमारे नाम की सारी संपत्ति तुम्हें कुछ हिस्सा दूं। क्या तुम चेंग शिंग को माफ कर सकती हो? ठीक है, मैं उसे छोड़ सकती हूँ। हे ग्रुप, मुझे ट्रांसफर कर दो। ठीक है। हे यू जॉन, तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, है ना? शुयू, तुम्हारे जैसे परिवार से आने वाली तुम कभी नहीं समझोगी। वो मेरी जवानी में अंधेरे में एक रोशनी थी। शेन शुयू, तुम ज्यादा न बढ़ाओ। यू जॉन को 2 बच्चों का पालन पोषण करना है और वे तुम्हारे भी बच्चे हैं। क्या तुम नहीं कर सकती?
इतनी स्वार्थी बनना। हेजे, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है, दूसरों को चोट पहुंचाने पर जेल जाना पड़ता है। बस करो, वह बस एक बच्चा है, बड़े जैसे सिखाएंगे, वह वैसे ही सीखेगा। शेन शुयू, तुम मुझे सुनाना बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम हेजे की माँ हो। चाहे तलाक हो जाए, यह बात नहीं बदलेगी। उसने मारपीट की है, तुम्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिना 5 लाख के आज यह मामला खत्म नहीं होगा। डॉक्टर, मरीज की अभी क्या हालत है? मरीज को ज्यादा खून बह गया है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। हमारे ब्लड बैंक में फिलहाल नहीं है, ब्लड डोनेशन की जरूरत है। माँ, तुम भी RH नेगेटिव हो ना? तुम शियाओशिंग को एक यूनिट दे दो। मैं नहीं दे सकती, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। क्यों? क्या तुम्हें शियाओशिंग सबसे ज्यादा प्यारी नहीं है? बहरहाल, मैं नहीं कर सकती, मुझे एनीमिया है, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। उसके बेटे ने गड़बड़ की है, तुम उससे जिम्मेदारी लो। मैं कोशिश करता हूँ, तुम यहाँ शोर मत मचाओ। आमतौर पर झाओ लांगफांग चेंगशिंग की बहुत देखभाल करती है, फिर ऐसे संकट के समय वह ब्लड डोनेट करने से इनकार क्यों कर रही है? और वह भी चेंगशिंग की तरह RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, जबकि हे यूचुआ ने ब्लड ग्रुप का है। शाओलिन, मेरे लिए एक बात पता करो। हेजे, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ बातें मुझे तुम्हें साफ करनी ही है। आगे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पापा के पास जा सकते हो, टीचर के पास जा सकते हो, यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत कर सकते हो। जब तक कोई सुरक्षा खतरा न हो, किसी को चोट पहुंचाना मना है, समझे? तुम अब स्कूल जाते हो, बहुत सी बातों में अपनी समझदारी दिखानी होगी, अपने पापा की तरह मत बनो। दूसरे कुछ भी कहें, तुम मान लेते हो। वैसे भी तुम मेरी परवाह नहीं करते, तुमने तलाक ले लिया है, फिर मुझे समझाने की क्या जरूरत है? सचमुच, मैंने फालतू की दखलंदाजी की। आज युआन ने समय रहते मुझे बता दिया। मैंने उसे मेले में रिंग टॉस खेलने ले जाने का वादा किया है। जब ये युआन अस्पताल का काम निपटा ले, फिर मैं उन्हें घर वापस छोड़ दूंगा, ठीक है? वो वाला और वो वाला। अंकल जी, आप तो जबरदस्त हो। युआन, वह तितली वाला हेयर क्लिप तुम्हारे सिर पर कैसे आया? मम्मी, दादाजी कहते हैं कि तुम कल गैंगचेंग वापस जा रही हो। मैं एक यादगार चीज रख सकती हूँ क्या? युआन अभी छोटी है, अभी पूरी तरह बिगड़ी नहीं है। शुयू दीदी, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। नहीं, मैं खुद करूंगी, मैं बचपन में रिंग टॉस में माहिर थी। मम्मी जी तो अगर रिंग लग गई तो घर ले जा सकते हैं। शुयू दीदी, अगर रिंग लग गई तो घर ले जाना होगा, फिर मुकरना नहीं। अभी भी इतना बचकाना। ये मेरी माँ है, तुम्हें घर ले जाने का नहीं। शुयू दीदी, बचपन में तुमने सिखाया था, वादा पत्थर की लकीर, धोखा नहीं। माँ, कृपया जी अंकल को हाँ कह दो। आज दादा ने बताया, शिने का मतलब है तुम चांगफेंग हो, और मैं आकाश और खुले मैदान हूँ। तुम्हारी रक्षा भी, तुम्हें देखता भी, और तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। पता चला, जो सच में प्यार करता है, उसे बदलने या झुकने की जरूरत नहीं। वह भी प्यार को बारीकियों में छुपाएगा। माँ, पहले हम गलत थे, तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी, लेकिन मैं भी चाहता हूँ तुम आगे खुश रहो, भले ही तुम हमें छोड़कर जाना चाहो। युआन, तुम सच में छोटी गद्दार हो। पापा का साथ कैसे छोड़ सकती हो? लेकिन साफ तो है, पहले पापा ने माँ के साथ गलत किया। माँ ने हमें जन्म देते समय इतना दर्द सहा। हम सभी को माँ से एक बार माफी मांगनी चाहिए। 10 साल बहुत लंबा है, मुझे कुछ पछतावा है उस दिन की बातों का। दरअसल मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं करना चाहता। पापा, हम वापस आ गए। हेजे, तुम कैसे मनमाने से किसी को चोट पहुंचा सकते हो? तो पापा, क्या तुम्हें पता है, शेष ने तुम्हें धोखा दिया था, तुमने भी तो उसे मारा था। मैंने तुमसे सीखा। तुम मम्मी पापा कहते थे, बच्चा एक कोरा कागज होता है, जैसा रंग चढ़ाओगे वैसा ही बनेगा। और वैसे थी, पहले चेंगशिंग आंटी ने हमें धोखा दिया था। युआन, तुम्हारा ये फीते वाला क्लिप कहाँ से मिला? दादा ने कहा, ये माँ का बचपन का है। दादा मेरे लिए यादगार बना रहे हैं। कैसे हो सकता है? ये फीते वाला क्लिप कैसे? चेंग शू यू है, उस समय जिसने मुझे बताया था। चैंगशिंग नहीं थी।
मेरे लिए हैचिंग में 2 लोग ढूंढो, झांग शुओ, चेन हो। साथ ही 18 साल पहले पता लगाओ क्या शुयू ने पहले स्कूल में पढ़ाई की थी। हे, इतने साल बीत गए, आप अभी भी याद रखते हैं? उस समय हम छोटे थे, समझ नहीं थी। आप बड़े हैं, दया करें, हमें छोड़ दीजिए। उस समय पहले स्कूल के गेट के गली में तुम लोगों को भगाने वाला कौन था? हे सर, इतने साल बीत गए, हमें याद नहीं। याद नहीं? जिसे तंग किया गया वो रात दिन नहीं भूलता। तुम जैसे जालिमों को भूलने का क्या हक? बताओ, तुम लोगों को भगाने वाला क्या चेंगशिंग थी? याद नहीं आ रहा कौन था, लेकिन वो चेंगशिंग तो नहीं थी। चेंगशिंग नहीं तो बताया था। आपके पिता नहीं है, आपको मार सकते हैं। मैंने, ये कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ इतनी अच्छी थी, उसने मुझे एक टॉफी दी थी। मुझे याद आ गया, चेंगशिंग ने जो टॉफी दी थी वो हमने कूड़ेदान से उठाई थी। दूसरे ने खाई हुई। चेंगशिंग ने उसे रैपर में लपेट कर दिया, कहा टॉफी पाकर तुम जरूर कृतज्ञ होकर उसकी गुलाम बन जाओगे क्या? हाँ, मुझे भी याद आया, उस समय हमें भगाने वाली एक ट्रांसफर स्टूडेंट थी। हम उसे चिढ़ाना चाहते थे। उसके घर वाले बहुत अमीर थे, बॉडीगार्ड आते थे। हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उसका नाम शेन था शायद। ट्रांसफर से पहले उसने चेतावनी दी थी, कहा अगर तुमने उसे परेशान किया तो हमें बोरियों में बंद कर नदी में फेंक देगी। मिस्टर हे ने पता लगाया, मिस शेन शुयू ने उस साल हाईचेंग प्राइमरी स्कूल में 1 महीना पढ़ाई की थी। चेंगशिंग, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। शुयू, तुम यहां कैसे? कहीं तबीयत तो ठीक है? मिस्टर हे, बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये क्या है? कुछ अच्छी चीजें तुम्हारी पारिवारिक पहेली के बारे में। इंसान को थोड़ा होशियार तो रहना चाहिए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता शुयू। ये तुमने बदला लेने के लिए ऐसा किया? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने ये भी पता लगाया कि 7 साल पहले तुम्हारी माँ को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उसने झूठ बोला था ताकि तुम मेरे पास से 10 लाख ले जाओ चेंगशिंग के विदेश पढ़ने के लिए। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? शियाओशिंग अभी उठी है, उसे डराओ मत। बताओ, आखिर हुआ क्या है? कैसे भी हो, मैंने तुम्हें 18 साल पाला है। क्या माँ से ऐसे बात करते हैं? तुमने पाला? वो तो मेरे पिता की पेंशन थी। बचपन से लेकर आज तक तुम बीमार रहती हो, काम नहीं कर सकती। मैं 8 साल की उम्र से कोयला ढोता रहा, मजदूरी करके तुम्हें पाला। और नतीजा शुरू से अंत तक एक झूठ था। बताओ क्या हुआ? मैं क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के गर्भवती होने पर झाओलुआनफांग के साथ धोखा कर रहे थे। तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया, समय से पहले डिलीवरी हुई। तुम्हें जन्म देते समय उनकी मौत हो गई। वह झाओलुआनफांग तीसरी है जो ऊपर आ गई, लेकिन शादी के बाद बेवफाई की और चेंगशिंग को जन्म दिया। फिर उसे चेंग परिवार को पालने के लिए दे दिया। इसका क्या मतलब है? चलो चलें। तुम बहुत बुरी हो। मैं बुरी? मैं कैसे बुरी हूँ? तुम्हारे पापा का दिमाग खराब है। उन्हें लगा कि वे तुम्हारी माँ के प्रति दोषी हैं, तो उन्होंने नसबंदी करवा ली। उन्होंने मेरे साथ बच्चा पैदा करने से मना कर दिया, लेकिन मैं माँ बनना चाहती थी, तो मुझे किसी और के साथ सोना पड़ा। बाद में मुझे एक्साइयोसिंग हुआ और उन्होंने मुझे उसे पालने नहीं दिया। उनका साइड पर गिरकर मरना जायज था। तुम जहरीली औरत। मैंने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम कॉलेज में दाखिला ले पाओगे और एक अमीर लड़की से भी जुड़ जाओगे। मैं बस संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं सकी, तो मैं तुम्हारे बेटे और बेटी को बिगाड़ूंगी ताकि तुम्हारा ही परिवार हर पीढ़ी में दुखी रहे। तो तुमने जानबूझकर शुभायु को परेशान किया। उसे उस काम दिलाने की कोशिश की, हाँ? बिल्कुल। तुम मुश्किल से सफल हुए हो। यह धन दौलत सिर्फ हमारे एक्साइयोसिंग की होनी चाहिए। यह हमारा हक है। तुम सचमुच मरने लायक हो। जाओ, तुम सब यहां से जाओ। एक्साइयोसिंग, आज से तुम मेरे पास से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। यह मेरा काम नहीं है।
मैंने बचपन में तुम्हारी जान भी बचाई थी। तुम्हें ये याद दिलाने की हिम्मत? कचरे के ढेर से उठाई हुई एक बेकार सी मिठाई, उसे मेरी मुक्ति बताकर, है ना? अगर यूं नहीं होती, शुभायु का हेयर क्लिप लेकर वापस आती, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथों का खिलौना बना रहता। कौन सा हेयर क्लिप? मैं कह रहा हूं, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, उसके बालों में एक लाल बो बना हेयर क्लिप था। तुमने झूठ बोला कि लड़ाई में खो गया, लेकिन जिसने मुझे बचाया वो शेन शुभायु थी। तुम्हें सब पता है। क्या तुम मुझे फिर से मूर्ख बनाना चाहते हो, है ना? मेरा एक खुशहाल परिवार था, तुम सबने उसे बर्बाद कर दिया। हमने बर्बाद किया? शेन शुभायु की डिलीवरी का समय नजदीक है। क्या मैंने तुम्हें विदेश ले जाकर अपना जन्मदिन मनाने के लिए बांधा था? क्या हमने तुम्हें हाईजैक आकर हमारे साथ त्योहार मनाने के लिए मजबूर किया था? तुम खुद सक्षम हो। तुम शादी में समायोजन नहीं कर सके, सास बहू के रिश्ते को संभाल नहीं सके, बच्चों को पालना नहीं चाहते थे, बस आराम से बैठना चाहते थे। भले ही हम नहीं होते, तुम शेन शुभायु को भी नहीं रोक सकते। तुम चुप रहो। तुम्हें अपने आप पर शर्म आती है। तुम घमंडी हो, जिद्दी हो। तुमने देख लिया शेन शुभायु की पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमता को, और फिर भी तुम झुकने को तैयार नहीं। तुम उसके प्यार का फायदा उठाते हो, आराम से खाते हो। तुमने मेरी विनम्रता और कोमलता को भी देख लिया। दुनिया की हर चीज तुम चाहते हो, लेकिन आखिरकार सब कुछ बेकार चला गया। तुम इसके लायक हो। तुमने चांग फेंग का नाटक किया, शुयू की प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया और मुझसे बड़ी रकम ठगी। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। अंदर जाने का इंतजार करो। अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाना चाहता। जियाओ जिंग, यह सब शेन शुभायु की वजह से है। अगर वह तलाक नहीं मांग रही होती, अगर वह ये सब चीजें नहीं खोज लेती, तो हम कभी ऐसे नहीं होते। हाँ, यह सब शेन शुभायु की गलती है। वह क्यों नहीं मर जाती? वह उस टूटी हुई हेयर क्लिप को क्यों रखती है? मैंने 30 साल इंतजार किए अच्छे दिनों के लिए, और अब सब खत्म। मैं क्या करूंगी? मेरे पास एक तरीका है। नहीं, किसी को मारना गैर कानूनी है। मेरे पास वीजा है। मैं तुम्हारे लिए भी वीजा बनवा दूंगी। जब मामला सामने आएगा, हे और शेन परिवार अस्त व्यस्त होंगे। हम अवसर पाकर विदेश चले जाएंगे। कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे देखो। बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अब जबकि हेजे को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है, वह अभी भी तुम पर विश्वास करता है। तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। तुम एक बार फिर मेरी मदद करो, ठीक है? माँ तुम्हें वादा करती है। अब तुम शेंग आन ग्रुप को भी समझ गए हो। दूर से नियंत्रण भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, कुछ और समय बाद हम गैंगशहर वापस जा सकते हैं। दोनों बच्चे, तुम उनकी परवाह नहीं करते। युआन तो एक लड़की है, मां के साथ रहना बेहतर है। शुयू, मैंने जी लिन से पूछा है, उसने कहा कि वो तैयार है। तैयार है? किस लिए तैयार है? बेशक, दोनों बच्चों के लिए। पिता बनने को तैयार है। वो तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है? पापा, बाद में बात करते हैं। कंपनी में काम है, मुझे मीटिंग में जाना है। माँ, मेरी मदद करो। तुआन, इस तरह का मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। शेन शुयू, तुम्हारे बेटे और बेटी मेरे कब्जे में है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहती हो, तो 50 लाख लेकर अकेले शहर के बाहर आओ। अगर पुलिस को बुलाया तो इन दोनों की जान ले लूंगी। पैसा ले आई हूँ, गाड़ी के पीछे है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमारी गाड़ी में हैं। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अकेली आई है? कितनी बेवकूफ है। माँ, एक औरत अकेली आई है। सच कहूं तो किसी ने 50 लाख दिए हैं तुम तीनों की जिंदगी खत्म करने के लिए। अकेले। ये औरत बहुत खतरनाक है, पीछा करो।
शियाओलिंग, मैं और बच्चे सुरक्षित हैं। ठीक है, पुलिस आ रही है। एनी चाओ लांफांग को रोका है। जिंग जिंग भाग है। जल्दी एयरपोर्ट जाकर उन्हें रोको। ठीक है, सावधान रहना, मैं जल्दी आता हूँ। मान बहुत ताकतवर है। जल्दी उसे टक्कर मारो। माँ सावधान। पकड़ लिया, नीचे उतरो। क्या तुम सच में सोचती हो कि 2 बच्चों के साथ भाग सकती हो? नीचे उतरो। शुयू, दरवाजा बंद करो, नीचे मत उतरना। हियू चुआन, दरवाजा खोलो। नीचे मत उतरना, पुलिस आ रही है। मारो। नीचे मत उतरना। पापा पापा। डरो मत, पापा तुम्हारी रक्षा करेगा। अच्छा हुआ तुम चारों एक साथ हो। हियू चुआन, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं नहीं दूंगा कि तुम उन्हें चोट पहुंचाओ। तुम दोनों उसे पकड़ो। नहीं। पुलिस, चलो भागो। रुको। पापा। युआन युआन, डरो मत, पापा आ गया। शुयू, भागो। पापा। अच्छा हुआ कि वह जल्दी नीचे झुक गया, जान बच गई। क्या पकड़ लिया? पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक लिया चेंग जिंग को, जो बोर्डिंग करने जा रहा था। यह औरत बहुत दुष्ट है। उसने अपनी मां को दोषी ठहराने की कोशिश की खुद भागने के लिए, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि यह उन दोनों ने किया? हालांकि वे समझदार नहीं है, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं कि एजेंडियों के साथ चले जाएं। उन्हें ले जा सकने वाले केवल झाओ लांफांग और चेंग जिंग ही हो सकते हैं। शुयू, पापा। शुयू, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मुझे एक और मौका दो। मैं चेंग शिंग के साथ अच्छा व्यवहार करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बचपन में जब मुझे बदमाशी का सामना करना पड़ा तो उसने मुझे बचाया था। मुझे नहीं पता था कि उस समय की छोटी लड़की तुम थी। इन 18 सालों में मैं जिसका पीछा कर रहा था, वो वास्तव में हमेशा तुम्हारी छाया ही थी। मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो हमेशा तुम ही हो। उस गली में उस समय का छोटा लड़का तुम थे। देखो मम्मी, पापा तुमसे प्यार करते हैं। पहले की सारी गलतफहमियां गलत समझ थी। अब गलतफहमी दूर हो गई है। क्या तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी? उसे इतनी गहरी चोट लगी है, क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? मैं माँ के बिना नहीं रहना चाहता। शुयू, इस बार मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। मैं तुमसे प्यार करूंगा। मम्मी, पापा तुमसे प्यार करते हैं। पापा को इतनी गहरी चोट लगी है। तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी, ऐना? अगर एक माफी से ही पिछली सारी चोटों को मिटाया जा सकता है, तो पुलिस की क्या जरूरत है? गलती गलती है, वापसी का कोई मौका नहीं है। और साथ ही मैंने पहले बहुतों की मदद की है। असली मुक्ति अपने मजबूत दिल से मिलती है, कभी दूसरों से नहीं। शुयू, हिजे, अगर तुम नहीं सीख सकते कि कदर क्या होती है, तो माँ तुम्हारा पहला पाठ सिखाती है, खोना क्या होता है। आशा है कि तुम भविष्य में एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनोगे। मम्मी। इस बार मैं तुम्हारे पास आया हूँ बच्चों की हिरासत के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं युआन युआन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जहाँ तक ट्वन ट्वन की बात है, मैं नियमित रूप से उससे मिलने आऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं युआन युआन को हांग शहर वापस ले जाऊंगा। शियाओलिन, हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या तुम नहीं हो?
क्या मैंने तुम्हें नहीं पकड़ लिया? पकड़ लिया तो तुम मेरे हो। क्या तुम पछता रहे हो? पछताना कैसे हो सकता है? मुझे लगा तुम फिर मुझे छोड़ दोगे। मूर्ख। बेटा, पापा बोलो। पापा। बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। पता नहीं था तुम शादी का जोड़ा पहनकर इतनी खूबसूरत लगती हो। मैं तुम्हारी जो शादी का वादा निभा नहीं पाया, अब उसे पूरा करने का मौका भी नहीं रहा। पापा, तुम मम्मी को सीधे वापस क्यों नहीं ले आए? तुम्हारी मम्मी सही कहती है, गलती गलती ही होती है। आगे कभी भी पापा जैसा मत बनना। होने के बाद ही किसी की कदर होती है। पापा बस यही चाहते हैं कि तुम्हारी मम्मी आगे खुश रहें। मैं तुमसे पहले मिला था, लेकिन तुम्हें खोने वाला भी मैं ही हूं। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? पत्नी, मैं अच्छी लग रही हूं? हाँ, बहुत अच्छी। छूकर देखोगे? जवानी का जलवा ही कुछ और है। इतनी छेड़खानी करते हो, सामना करना मुश्किल हो जाता है। युआन युआन सोई नहीं है? सो गई है, मैंने सुला दिया। आज रात कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। पापा। क्या हुआ? जी पापा, लगता है मम्मी को परेशान कर रहे हैं। क्या उन्होंने हाथ उठाया? क्या मुझे अभी आना चाहिए? पता नहीं, कमरे से तरह तरह की आवाजें आ रही है। क्या वे लड़ रहे हैं? बड़ों के मामले बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। वापस जाकर सो जाओ। और एक बात, ऐसी बातें आगे से मुझे बताने की जरूरत नहीं है।